मेरा नाम परिमल। परिमल का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, सुगंध। ये सुगंध क्या होता है? बॉटल में होता है ना तो आपको लगता है लिक्विड है, जब खुल के फैलता है ना तो ही पता चलता है सुगंध है। जैसा मेरा नाम वैसा मेरा काम। और मेरा सरनेम है मर्चेंट, एंड यू नो मर्चेंट हैज टू डू विथ मनी। तो कई सालों से बस बिजनेस की बातें करता रहता हूं। 76 से काम कर रहा हूं, तो 48 ईयर्स। एंड 48 ईयर्स में मैंने 3 तेजी 3 मंदी देखी हुई है। तो आजकल कई लोग जब बात करते हैं ना तो मुझे लगता है ये मैंने पहले पे ही देखा है। एंड इट सो हैपन कि मेरा काम ऐसे रहा कि 30 अलग अलग इंडस्ट्रीज में कंसल्टिंग का काम किया। तो मोर और लेस जो भी बिजनेस की आप बात करो तो मुझे अंदर का थोड़ा थोड़ा मालूम रहता है। लास्ट 30 ईयर्स MBA एजुकेशन। आज हमारी इंडस्ट्री की जो चांदी है, और कोई इंडस्ट्री में हमारे जैसी कमाई नहीं है, एजुकेशन इंडस्ट्री। सबको MBA करना है। इतनी सुपर मार्केटिंग है कि अभी मैं खुद डी मार्केटिंग करूंगा ना तो भी कोई नहीं मानेगा। भाई MBA क्यों करना है? नहीं, सबको MBA करना है। तो मैं समझाता हूं, अगर आपको सर्जरी करना है ना तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी वेन ब्लड लेके आती है, कौन सी लेके जाती है। अगर गलत कर दिया ना तो रिजल्ट टेबल पे आ जाएगा। सर्जरी करना है ना तो कॉलेज जाना जरूरी है। लेकिन MBA क्यों करते हैं? पता नहीं, सबको करना है। और हमारा तो ऐसा धंधा है, हर साल फीस बढ़ती जाती है और कोई कंप्लेन नहीं करता है। और मैं बोलता हूं हम फीस कम रखेंगे तो बोलते हैं सर हमारी भी तो कोई इज्जत होती है। तो वी आर द ओनली पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन विच पीपल लाइक, भैया फीस बढ़ाओ थोड़ी तो हमारी इज्जत बढ़े। So anyway, last 30 years, top 10 college in India, SP Jain, traveling various places, reading 2000 book. MBA में जो भी चल रहा है ना सब कुछ back of the hand में है। And then we realize most of the MBA learn to work in corporate sector, to become obedient, target driven, learn to make money for somebody else, and that is done very, very well. And they feel very proud. You know, sir, I am working in IBM. तो एक हमारा ऐसा ही प्रोग्राम था। एक लड़के ने खड़ा होकर बोला, सर when I was in US, I was working in IBM, $100,000. 3 साल से मैं फैमिली धंधे में आया हूं, क्या मिला मुझे? तो मेरे साथ में चंदेरिया साहब थे। You might have heard the name of Chanderia family. Is one of the richest family in Africa. Indian family. At any time, there are 150 family members in the whole thing together. So Mr. Prakash Chanderia was there and he told the boy, I am surprised with your question. हमारे घर में IBM बनाना सिखाया जाता है, IBM में काम करने का नहीं। और तुम्हारा सवाल यह होना चाहिए कि 3 साल से तुम धंधे में आए हो, तुमने धंधे को IBM बनाने के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया? धंधे से मुझे क्या मिला, यह सवाल नहीं होता। एंड दिस इज समथिंग दैट इज ड्रास्टिकली इंपैक्टेड द पीपल ऑल ओवर द प्लेस। सडनली यंग पीपल स्टार्टेड कमिंग इन। मैं अभी धंधे में आया हूं, बोलते हैं कि भाई मैं पैविलियन में आ गया, मैंने पैड लगा दिया, मुझे पीच दे दो। अरे भाई उसको बोलते तू 7 डाउन है। अरे तब तक मैं क्या करूंगा, मैं आ गया, मेरे को अभी पीच दे दो। एंड देन मेनी थिंग स्टार्ट्स। तो अभी आई विल ट्राई टेलिंग विथ यू विथ माई स्टोरी, माई एक्सपीरियंस। मेरा ये लगाएंगे आप PPT? मैं दुबई में था। आई वेंट टू दुबई टू लर्न अबाउट कि भाई आजकल दुनिया में क्या बिजनेस हो रहा है, ग्लोबल बिजनेस क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, ब्लॉकचेन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एंड आई टू लर्न अबाउट बिटकॉइन, आई टू लर्न अबाउट गेमिंग इंडस्ट्री। एंड थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग ड्रास्टिकली। मेरे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ गेमिंग कंपनी एंड आई एम गोइंग टू मेक अ विंटेज कार रेसिंग एज अ गेम and all the payment and reward will be in crypto. Now in my opinion ये गेमिंग वगैरह है ना यूजलेस लोगों का काम है।
दिन के 10-10 घंटा लोग गेम खेलते हैं, ये लोग धंधा क्या करेंगे, ऐसी मेरी सोच। तो इतना पुराना आदमी हूं ना। लेकिन मैं एक चीज समझता हूं कि मैं अगर उसको ना बोलूंगा तो फिर मेरे से बात नहीं करेगा, वो तो करता ही रहेगा। तो बेटर टू से यस एंड गो अहेड। और वो गेमिंग क्या है वो समझने के लिए मैं दुबई गया। एंड देन आई मेट एक्सपर्ट्स, 50 एक्सपर्ट्स आई मेट, 45 ऑफ देम वेर ओनली रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर्स मतलब क्या, जो सुना ना वो बोल दिया, गहराई में नहीं मालूम है। बट फ्यू ऑफ द पीपल आई मेट एंड आई रियलाइज्ड दैट आई एम ऑलरेडी आउटडेटेड। और मैं तो मेरे स्टूडेंट को बोलता हूं, जो आज 22-24 के हमारे स्टूडेंट है ना, वो भी आउटडेटेड है। गेमिंग इंडस्ट्री, द मार्केट साइज इज $300 बिलियन। अब ये $300 बिलियन होता क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसे ही कंपेयर करना पड़ता है। तो मैंने सर्च किया स्टील इंडस्ट्री की साइज क्या है। स्टील इंडस्ट्री तो मैं अच्छी तरह से समझता हूं। स्टील इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड, द साइज ऑफ द इंडस्ट्री इज $280 बिलियन एंड गेमिंग इज $300 बिलियन। एंड स्टील आई थिंक कि गेमिंग तो यूजलेस लोगों का काम है, इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। एंड जस्ट नाउ लास्ट ईयर I was in Korea. Korea as a country is known for education. Up till few years ago, the school ka time is morning 8 till 9, 11 o'clock. And today, the Korean government is thinking कि हम लोग क्या कर रहे हैं। 15 लाख गाड़ी बेच के जितना रेवेन्यू हुआ ना, उससे ज्यादा रेवेन्यू एक एल्बम बेच के हुआ। And now कोरियन गवर्नमेंट इज जस्ट एनकरेजिंग पीपल, ये पढ़ाई बढ़ाई ठीक है, जो भी क्रिएटिव आइडिया आता है ना आप बनाओ, हम आपको सपोर्ट करते हैं। एंड द कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज गोइंग टू वेरी सून टेक ओवर देयर कार इंडस्ट्री। नाउ टू मी ऐसा एंटरटेनमेंट में कुछ होता है क्या, बट द फैक्ट इज दैट दीज आर द इंडस्ट्रीज विच आर गोइंग वेरी फास्ट। तो एनीवे मैं सीखने के लिए दुबई गया था। अभी मिलते तो कभी कभी है, बाकी क्या करने गया, तो टाइम पास कर रहा हूं। तो एक फ्रेंड है, वो मास्कोट बनाता है। और ये मास्कोट क्या होता है, बहुत एकदम टाइम पे प्रोग्राम है तभी चाहिए। तो बहुत प्रेशर में था, मैं बोला कुछ हेल्प कर सकता हूं तो बोलता है क्या हेल्प करेगा। मैं बोला क्या करूंगा, चाय चाहिए तो चाय ला के दूंगा, पानी चाहिए तो पानी ला के दूंगा, और क्या करूंगा। तो फिर बोला चल आ जा। मैं उसको हेल्प करने गया। थोड़े टाइम के मुझे बोल रहा है तू एक काम करेगा, यहाँ हार्डवेयर की दुकान से एक केमिकल लेके आना है, ये इंडिया की ब्रांड है, दो हाथी वाला ऐसा ब्रांड है, उसका नाम है फेविकॉल। इतना बोला ना, मैं बोला मेरे को मालूम है। तो बोलते एक टीन लेके आना। तो मैं गया और मैं तो फेविकॉल लेके आया। वो मुझे पूछ रहा है ये क्या है, बोला फेविकॉल है। बोलता ये फेविकॉल नहीं है। बोला तू क्या बात कर रहा है, ये फेविकॉल हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं, इसी को ये फेविकॉल है। बोलता है मैंने ना अभी जिंदगी में किसी से हेल्प नहीं लूंगा, मेरा काम था सोल्व करने के लिए, तूने प्रॉब्लम कर दिया। देखिए अभी मेरा जो प्रॉब्लम हुआ था यही है ना फेविकॉल, है कि नहीं, मैंने ये लाके दिया। बोलते ये नहीं है फेविकॉल, उसको ये चाहिए। अभी बताइए कौन गलत, वो गलत या मैं गलत। ये तो एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं। According to him, only this is Fevicol. According to me, that is Fevicol. Both of us know Fevicol very well. अच्छा, ये एक हुआ। मेरे साथ में इंसिडेंट्स होते रहते हैं, और मेरे पास में जब आपके जैसे कैप्टिव ऑडियंस मिलते हैं ना, आप कहीं जा नहीं सकते हो, तो मैं सारा चीज़ मेरा बताते रहता हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ, हमारे यहाँ पे हॉस्टल चाहिए। बॉम्बे में हॉस्टल बनाना यानी बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। तो हमारे डीन ने बोला हम लोग एक बिल्डिंग भाड़े पे ले लेते हैं, पूरा बिल्डिंग ले लेंगे। मैं गया देखने के लिए, एक बिल्डिंग मिल रहा था। जब मैं गया ना तो बिल्डिंग में लाइट नहीं था, तो लिफ्ट नहीं चल रहा था। मुझे ग्राउंड फ्लोर का घर दिखा, और बॉम्बे है, आप दिल्ली वाले को तो इमेजिन करना भी भारी है। इतना चिपक चिपक के घर है कि ग्राउंड फ्लोर पे लाइट और वेंटिलेशन होता ही नहीं है। जब तक आप स्विच चालू नहीं करोगे तभी तक तो अंधेरा अंधेरा है। और ऐसा हुआ कि जब विंडो खोला ना, तो ऊपर सेकंड फ्लोर किसी ने बाल बनाया था, और फिर कोम्ब क्लीन करके बाल को ऐसे छोड़ा था,
तो वो फ्री फ्लो में ऐसे घूमते 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 घूम रहे थे, जैसे विंडो खोला ना, वार्म वेलकम टू दिस बिल्डिंग करके अंदर आ गए। मैंने आके डीन को बोला, सर ये अपने काम का नहीं है। डीन मुझे समझा रहे हैं, भाई बॉम्बे में अपने पास में ज़्यादा चॉइस नहीं है, जो जगह मिलती है लेनी चाहिए। मैं बोला ठीक है, लेकिन अपने स्टूडेंट के लिए कुछ तो चाहिए, दिस इज नॉट फिट फॉर अस। ये बोल के मैं निकल रहा हूं और एक दूसरा प्रोफेसर अंदर आ रहा है, वो मेरी ओर नहीं देख रहा है, डीन की जोर रखे बोलता, सर द बिल्डिंग इज फैब्यूलस। मैं रुक गया, भाई ये कौन से बिल्डिंग की बात कर रहा है? वो वही बिल्डिंग की बात कर रहा है। मैंने उसको बोला, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैं अभी अभी डीन को बोल के निकल रहा हूं कि दिस इज लाउजी बिल्डिंग, तू वही जाके बोल रहा है बहुत फैब्यूलस है। पता है लाइट वेंटिलेशन का ठिकाना नहीं है। वो मेरी ओर नहीं देख रहा है, सीधा डीन की ओर देख के रहा है, सर एक्सेसिव लाइट एंड वेंटिलेशन। नाउ आई एम फ्यूरियस एट हिम। मेरी नजर से मैं देख के आया हूं, एंड यू वांट टू जस्ट क्या बोलते हैं, डिफेम मी। बोलते तू अपने सर पे क्यों ले रहा है? मैं भी तो देख के आया हूं। एंड दैट इज वेयर इज द होल माई प्रॉब्लम स्टार्टेड। बिल्डिंग तो देखा। अभी हुआ क्या था, जब वो गया ना तो लिफ्ट चालू था, तो उसको सीधे 15th फ्लोर पे लेके गए, और 15th फ्लोर पे 5 किलोमीटर की रेडियस में एक भी बिल्डिंग 10 स्टोरी से ज्यादा नहीं है। उसको तो पैनोरामिक व्यू मिलता है, एंड एक्सेसिंग लाइट एंड वेंटिलेशन। बताइए कौन झूठ बोल रहा है? वो झूठ बोल रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं तो नजर से देख के आया हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, उसका भी एक्सपीरियंस है। ये हो गई मेरी दूसरी बात। तीसरी बात ऐसे हो गई, बॉम्बे में था, आई हैड टू गो टू सम प्लेस, और उन्होंने बोला भाई शॉर्ट नोटिस पे हमारे एक स्पीकर नहीं आए हैं, प्रोग्राम अनाउंस हो चुका है, तो आप प्लीज आके सेशन लीजिए। दोस्त था, मैंने बोला मुझे ना ट्रेन लेने की है। बोलते ट्रेन कितने बजे की है? 10 बजे की है। हम आपको ट्रेन पकड़वा देंगे थाना से। नाउ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बॉम्बे से वीटी, और थाना से मुझे ट्रेन पकड़ा देंगे। तो मेरा टॉक स्टार्ट हुआ ना, मैंने बस उसी सब्जेक्ट से चालू कर दिया। पता है अभी ये जो ट्रेन में मैं जाऊंगा ना, जैसे मैं यहां से जाऊंगा, गारंटीड मेरे बर्थ पे कोई बैठा होगा। फिर मैं बोलूंगा ये मेरा बर्थ है, वो बोलेगा मेरा बर्थ है, फिर हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, फिर फाइनली वो मेरे को बर्थ देगा। फिर देखूंगा तो मेरा सामान रखने का जगह ही नहीं होगा, उन्होंने सब भर दिया होगा। फिर मैं बोलूंगा ये कैसे लोग आते हैं, सब ऐसे सामान भर देते। फिर पंगा लूंगा, कैसे भी करके जगह मिलेगी। फिर मुझे सोना, और वो लोग हंस हंस के बात करेंगे। मैं बोलूंगा कैसे सिविक सेंस भी नहीं है लोगों में। ठीक है, कैसे भी करके रात निकल गई, सुबह में फिर तो अभी 6 घंटा और है, फिर क्या बात करेंगे? अच्छा आप कहाँ के? अच्छा मैं भी वहां का। आप गुजराती, मैं भी गुजराती। थेपला खाओ। अभी एक दूसरे से थेपला एक्सचेंज करना चालू कर दिया। कल रात को आई वॉज थिंकिंग कैसे सिविल सेंस नहीं है लोगों में, एंड टुडे आई एम टॉकिंग वी आर इक्वल। व्हाट इज द डिफरेंस? एंड ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए। ये तीनों एग्जाम्पल में कुछ चीजें समझनी चाहिए। फेविकॉल में उसकी कंटेक्स्ट अलग थी, मेरी कंटेक्स्ट अलग है। वो मास्कोट बनाता है तो उसको वही फेविकॉल मालूम है, मैं तो खाली कारपेंटर को काम करते हुए देखा तो मुझे यही फेविकॉल मालूम है। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन आपस में टकराते हैं। बिल्डिंग 15 फ्लोर से सुपर्ब लगता है, ग्राउंड फ्लोर से लाउजी लगता है। 55 साल के फादर को देखने का तरीका अलग है, 15-20 साल के लड़के का तरीका अलग है। 55 वाले को कभी भी पता ही नहीं चल सकता है 25 वाले कैसे सोते हैं, 25 वाले को पता ही नहीं चलता है 55 वाले कैसे सोते हैं, लेकिन दोनों समझते हैं मैं सही वो गलत। दिस इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। एंड थर्ड थिंग इज पॉइंट ऑफ व्यू। कल रात को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मेरे से अलग कितना है। आज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे में कॉमन क्या है। द डे माई पॉइंट ऑफ व्यू कितना अलग है तो 1000 चीज अलग मिलेगी। जिस दिन मैं देखूंगा कॉमन कितना है तो 1000 चीज कॉमन मिलेगी। ये तो कॉमन एग्जाम्पल है ना, पूरी दुनिया में हर इंसान की लाइन पे आता रहता है। इसके लिए कोई सेमिनार नहीं होता है। होता है क्या कि भाई पॉइंट ऑफ व्यू अलग है तो क्या करने का, कंटेक्स्ट अलग है तो क्या करने का, ऐसा कोई सेमिनार नहीं होता है। क्योंकि इसको 2 जनरेशन का नाम नहीं दिया ना हमने। जनरेशन
मतलब तो इतना फैशनेबल टॉपिक हो गया कि आजकल फैमिली बिजनेस में वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इज जनरेशन गैप. मोस्ट नॉनसेंस स्टेटमेंट रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड इट सडनली बिकेम अ बिग इश्यू. तो मैं आपको बताता हूं, ये गाना है, ये जो पुराने मतलब थोड़े बहुत ओल्ड हिंदी मूवी जानते हैं ना, उनके लिए गाना है. ये देखिए. अभी ये जो स्लिप देखी ना, कैमरा कितना कांस्टेंट रहता है, आदमी को कितने कांस्टेंट रहते हैं, तो उसको पता चल गया है कितनी पुरानी होगी. दिस मूवी वॉज मेड इन 1971 एंड द नेम वॉज कल आज और कल. एंड दिस मूवी इज टॉकिंग अबाउट 3 जनरेशन which was actually also 3 generation, Prithviraj Kapoor, Raj Kapoor and Ranbir Kapoor. And the movie is about generation gap. लोगों को लगता है आज ये सब खड़ा हो गया, ये 50 साल पहले की बात है. द क्वेश्चन इज, जब 2 जनरेशन होते हैं, ऑब्वियसली दोनों का एक्सपोजर अलग है, ऑब्वियसली दोनों ने एक्सपीरियंस अलग है, तो पर्सपेक्टिव तो अलग होने ही वाले हैं. इसको गैप क्यों बोला जाता है? ये फैशनेबल हो गया, इसके लिए इसको गैप बोलते हैं. एक्चुअल में तो उसको कॉम्प्लीमेंटेशन बोलना चाहिए ना. भाई मुझे ये मालूम है, तुझे ये मालूम है, सो वी मेक अ स्ट्रॉन्ग टीम. उसके बदले में गैप गैप बोल के सबके दिमाग में ऐसा गैप आ गया कि इट हैज स्टार्टेड बीइंग कंसीडर्ड ए जनरेशन गैप इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ फैमिली बिजनेस आजकल. पहले तो था नहीं, ऐसा बोला जाता है. My grandfather used to wear dhoti, and when my father started using pant, my grandfather was so furious at him. बोलते आजकल के बच्चे क्या समझ रहे अपने आप को. And that was at that time. The question is, family business has been grossly misunderstood. And that is where we start seeing many things. फादर रोज घर पे आके बोलते हैं आजकल धंधे में पहले जैसी मजा नहीं रही. डीमार्केटिंग करते हैं. पता है आज कंप्लायंस की कितने प्रॉब्लम है. मैं उनको बोलता हूं आपको पता है 1987 में कितने प्रॉब्लम थे. हमको है ना बॉम्बे से पटना माल बेचते तो रोड परमिट लेनी पड़ती थी, और रोड परमिट नहीं मिलती है. सी फॉर्म कंपलसरी है, लेकिन गवर्नमेंट इश्यू ही नहीं करेगी, हमको सी फॉर्म ही नहीं मिलेगा. फोन तो लगता नहीं है. बॉम्बे से दिल्ली हमको टेलीफोन ट्रंक बुकिंग करना पड़ता है, और ट्रंक बुकिंग करने के बाद में वॉशरूम नहीं जा सकते. लग गया तो अभी का अभी लगा, नहीं लगा तो पूरे दिन नहीं लगेगा. हमारे जैसे पुराने लोग हैं ना, बॉम्बे से दिल्ली बात करते हैं ना, तो आज भी हमारी पीच बढ़ जाती है. 3 मिनट में बात खत्म करो, नहीं तो कट हो गया तो लगेगा नहीं. उसको हम लोग झमेला नहीं बोलते थे. और आजकल लोग सब कुछ होने के बाद में भी बोलते इतना हेडेक. फैशनेबल हो गया, धंधे को गाली देना फैशनेबल हो गया. टुडे इज द मोस्ट ब्रिलियंट टाइम फॉर बिजनेस, एंड सडनली बिजनेस वाले फिलोसोफर बन गए. सुबह 6 बजे उठने लगे, 5 बजे उठने लगे. फिर क्या करेंगे? आस्था चैनल देखने लगे, और फिर तो कल्याण हो गया धंधे वाले का. इतना पैसा कमा के क्या करना है, अपने पास में सब कुछ तो है. बिजनेस का मतलब होता है लास्ट ओवर के लास्ट बॉल तक खेलने का. गॉड हैज गिवन यू सम एबिलिटी, ओनली फ्यू ऑफ यू, टू मेक अ डिफरेंस. बिकॉज ऑफ बिजनेस पीपल द एंटायर अदर सोसाइटी डिपेंड्स ऑन बिजनेस पीपल. जॉब कैसे मिलेगी? कोई धंधा करेगा तो जॉब मिलेगी ना. गवर्नमेंट कैसे चलेगी? उनको टैक्स कौन भरेगा? कोई धंधा करेगा तो भरेगा टैक्स. एंड इंसिडेंटली एवरी स्कूल, एवरी कॉलेज, every hospital, every temple, every dharamshala, every bhojanshala has been there in India only by donation of business people. So business is one of the most important social work
यहाँ पे फिलॉसफी की बात आने लगी। तभी मैं सबको बताता हूं, आई एम 64, आप बताइए एम आई ओनली 64 और ऑलरेडी 64? बताइए, बताइए ना, एम आई ओनली या ऑलरेडी? ओनली है ना। कितना कॉमनली लोग बोलते हैं मेरे बारे में, खुद के बारे में, आई एम ऑलरेडी 55। अरे 55 कोई एज होती है? 60 इज कॉल्ड बिगिनिंग ऑफ न्यू 30। पहले 30 साल तो है ना जिंदगी में खाली सीखने में चले जाते हैं, सब कुछ लोग सिखाते ही रहते हमको। फिर 30 साल संसार चलाओ, शादी करो, बच्चे, ये बीमार, वो बीमार, उसकी पढ़ाई। 60 के बाद में किसी की अपने को फिक्र नहीं है, कोई अपनी फिक्र भी नहीं करता है। We have all the experience, all the wisdom, all the contact, everything that we can do, nothing to lose. And this is the best time to do business. This mindset लास्ट पिछले 15-20 सालों में ना बहुत बदलते गया। सडनली लोग थक गए, फिलोसोफर बन गए, हमको सब कुछ पक्के में करना है। आई वॉन्ट टू बिकम अ जीरो डेट कंपनी। एक साहब बोलते हैं आई एम 55, आई वॉन्ट टू बिकम अ जीरो डेट। मैंने बोला क्यों? बोलते अपने नेक्स्ट जनरेशन को डेट संभालना। आपने अपने नेक्स्ट जनरेशन को इतना निकम्मा बना के रखा है ना कि डेट हैंडल नहीं कर पाएगा। जो आदमी डेट हैंडल नहीं करेगा वो धंधा क्या करेगा? Without date, Tata Steel can never be made. Without date, Reliance Refinery can never be made. Without date, any airline can be made. Nothing. Business means managing date. अब ये philosophy आ गई. And with this, on one side, we are in the time where there is a golden period for Indian businesses. This is the time which is called Reverse East India Company. 2.5 lakh businesses are on sale in Germany. Today is the time where Indian business people can go and acquire business all over the world. इसके बदले में यहाँ पे फिलोसॉफी पे है, उसमें बिजनेसमैन का कोई दोष नहीं है। ये अपने इंडिया के भगवान है ना, बहुत यूनिक भगवान है। वो क्या करते हैं, कोई तपस्या करते हैं ना तो बहुत खुश हो जाते हैं। बेटा मांग ले जो भी मांगना है। अरे कुछ भी मांगेगा प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं मैं भगवान हूं ना, मांग ले। कर्ण ने तपस्या की, भगवान खुश हो गए। भगवान ने बोला मांग ले। कर्ण ने बोला मेक मी द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड, तथास्तु। बाद में पता चला अभी मेरे प्लान का प्रॉब्लम, मैंने महाभारत पूरा रचा है दुनिया को मैसेज देने के लिए, धर्म का अधर्म पे विजय। और वो प्लॉट के हिसाब से कर्ण इज टू बी पार्ट ऑफ दुर्योधन, और अगर वो बेस्ट आर्चर बन गया तो वो अर्जुन को मार देगा, तो मेरा पूरा प्लान चौपट। तो उन्होंने बोला एक मिनट रुक जा। ये जो एस्ट्रिक होता है ना, कंडीशंस अप्लाई, वो उस दिन से चला रहा है। रुक जा एक मिनट, जब तुमको सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना तभी काम नहीं आएगा। बस हो गया पूरा। बाकी सब कर्ण इज द बेस्ट। आमने सामने जब अर्जुन और कर्ण है, और कर्ण बाण चलाता है और याद करता है, वो ब्रह्म सूत्र याद नहीं आता है, महाभारत बच गया। ऐसा ही हुआ था गांधारी के साथ में। गांधारी के पास में आंख थी लेकिन धृतराष्ट्र अंधा था, तो उसने पूरी जिंदगी अपनी आंख के ऊपर पट्टा मार दिया। भगवान बहुत खुश हो गए, भाई मांग तू वरदान। गांधारी बोलती मेरे पास में सब कुछ है, मुझे नहीं चाहिए। मांग ले, ठीक है जमा रखो। हो गया वरदान जमा। महाभारत का युद्ध अनाउंस हो गया। और जो हमको सिखाया जाता है ना उसमें खाली पार्ट है। कौरव आर नॉट वेरी वीक, कौरव आर वेरी स्ट्रांग। और गांधारी को मालूम था जब तक दुर्योधन जिंदा है ना, कौरव को कोई नहीं हरा सकता। और उसको फिक्र थी अगर दुर्योधन मरा तो फिर हार जाएंगे। तो उसने बोला भगवान मेरा वरदान बाकी है ना, वरदान? हाँ। भगवान ने बोला ठीक है, चाहिए अभी? बोलो, जो चाहिए मिल जाएगा। मैं जब आंख की पट्टी खोलूं और मेरी दृष्टि जिस इंसान पे पड़े उसका पूरा बॉडी इनडिस्ट्रक्टिबल होना चाहिए, तथास्तु। गांधारी ने बोला दुर्योधन को भेजो, कम एब्सोल्युटली नेकेड। इमीडिएटली भगवान समझ गए वापस गड़बड़। अब भी अगर ये इंडिस्ट्रक्टिबल हो गया तो दुर्योधन मरेगा नहीं, दुर्योधन मरेगा नहीं तो कौरव हारेंगे नहीं, कौरव हारेंगे नहीं तो मेरा प्लान चौपट। तो फिर उन्होंने दुर्योधन के दिमाग में जाके डाला कि अरे ऐसे जाते क्या एब्सोल्युटली नोकेड। तो फिर वो लंगोट पहन के गया। गांधारी ने आंख खोली, पूरा बॉडी ऑफ द दुर्योधन वॉज इनडिस्ट्रक्टिबल एक्सेप्ट लंगोट का पार्ट। भीम ने उधर मारा और हो गया महाभारत का कल्याण। तो भगवान जब खुश होते हैं ना तो बहुत वरदान दे देते। तो भगवान ने देखा कि इंडियन बिजनेस वाले ना
बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो वरदान दे दिया, भाई यू विल हैव गुड बिजनेस एक्यूमेन एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, एंटायर इंडियन पीपल आर एक्सट्रीमली गुड बिजनेस सेंस, एक्सट्रीमली गुड। मैं एक छोटे गांव में गया, कौन से गांव को छोटा गांव बोलते हैं? जहां दिन में 2 एसटी बस आती है, तो आप समझ गए कितना छोटा गांव है। वो बस उतर के मैं थोड़ा बाहर गया, एक बुढ़िया ने एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है, फेस पे ऐसे ही दिखती है, तो अनपढ़ है, इतना मोटे चश्मे है, दुकान पे बैठी है ऐसे, एक दुकान क्या मतलब एक लकड़े का वो बनाया उसके ऊपर, बीड़ी बेच रही है। बोला देखते हैं, ट्राई करते हैं, इसको क्या समझ में आता है। मैंने 3 रुपये का बीड़ी दिया, 10 रुपया दिया, इसने बराबर 7 रुपया वापस दिया। अच्छा, मतलब इसको हिसाब मालूम है, बीड़ी का पैकेट कितने का आता है, उसमें कितनी बीड़ी होती है, रिटेल में बेचूंगी तो कितने में बेचने की, ये वर्किंग वो इलिटरेट लेडी को मालूम है। मैंने थोड़ा पूछा उसको बात करते करते, क्या करते हो, कैसे करते हो? बोलते देखो भाई 2 बस आती है, एक 11 बजे आती है, एक 4 बजे आती है। 10 बजे मैं दुकान खोलती हूँ, 11 बजे की बस चले जाती है, 11:15 को बंद कर देती हूँ। 3 बजे वापस आ जाती हूँ, 4 बजे की बस आती है, 4:15 तक बंद कर देती हूँ। दिस इज कॉल्ड कस्टमर इनसाइट। MBA अगर होता ना तो इसको हम केस स्टडी बना देते हैं। दिस इज देयर नोन टू एवरी पर्सन इन द कंट्री, एवरी पर्सन। और 3 महीने के बाद में गया तो शी इज कीपिंग 5 मोर आइटम्स कि भाई बस में वेट करने वाले और क्या क्या लेते हैं। दिस इज समथिंग, अ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेल अमोंग इंडियंस। दूसरी एक थी, भगवान खुश थे ना तो देते गए। आवर माइंड्स आर वायर्ड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स चीज होती है ना, हमको जल्दी इंटरेस्ट आ जाता है, सिंपल चीज होती है ना तो बोर हो जाते हैं। हमारे बॉम्बे के नजदीक में महाबलेश्वर करके जगह है, वहां पे स्ट्रॉबेरी के फार्म्स होते हैं। तो बोलते भाई टूरिस्ट आते हैं तो हम विजिट कराएंगे, बराबर ऊपर लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट प्लक द स्ट्रॉबेरी, और बराबर वो बोर्ड के नीचे से आदमी प्लक करेगा। सिंपल चीज समझ में नहीं आएगी, कॉम्प्लेक्स चीज होगी ना वी विल बिकम वेरी एक्टिव। तो मैं एक प्रोग्राम में था, वहां पे कंप्यूटर का वायर लगाना था और प्रोजेक्टर का भी वायर लगाना था। तो 2 प्लग थे, सॉकेट एक ही था। एक इंडिया का अनपढ़ इलेक्ट्रिशियन ने आके क्या किया, दोनों वायर खोले, वायर को ज्वाइन किया, वो अंदर डाला और एक दीवार दिया सलाई मैचस्टिक लगाया, दोनों चालू। मैंने इनको बोला अभी ये इस चीज का है ना, फोटोग्राफ लो और किसी जर्मन को दिखाओ, वो फेंट हो जाएगा। द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी विथ विच वी कैन अंडरस्टैंड इज फैब्युलस इन द वर्ल्ड। अब मैं किसी से बात कर रहा था, ही वॉज फ्रॉम इजराइल एंड वी आर डिस्कसिंग दैट आई टोल्ड हिम दैट आई फाइंड दिस ओनली इन 3 communities. One is Jews, one is Chinese business people who left China before the 1948 revolution, and third is Indians. And he explained me the reason कि क्या होता है कि भाई we come from a hardship situation, तो hardship है ना, तो कैसे भी करके आगे बढ़ना है हमको, तो हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालना जानते हैं, and that is the ability. तो इंडियन बिजनेस के पास में बिजनेस एक्यूमेन आ गया, कॉम्प्लेक्सिटी समझने की कैपेसिटी आ गई। वी आर एक्सट्रीमली कॉस्ट कॉन्शियस पीपल। आज प्लास्टिक इंडिया में आए, आई हैव सीन अ टाइम वेयर प्लास्टिक बकेट वाज अ नॉवेल्टी। तभी तक मेटल बकेट होती थी, तो प्लास्टिक बकेट वाज अ नॉवेल्टी, लेकिन वो उसको हो गया 50-60 साल हो गया। आज की तारीख में भी हमारे घर में अगर 2 लीटर की कोक की बोतल आएगी ना, तो ऐसे फेंक नहीं देंगे हम लोग। We are extremely cost conscious people. Not so everywhere in the world. तो बिजनेस सेंस आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, कॉस्ट कॉन्शियसनेस आ गई, एंड वी आर एक्सट्रीमली पीपल हु आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी। 200 रुपये किलो काजू बर्फी मिलती है और 2000 रुपये काजू बर्फी मिलती है। खरीदने वाले को भी फर्क मालूम है, बेचने वाले को भी फर्क मालूम है। We can handle any level of quality. You pay the price. अभी आप दोगे 200 और मांगोगे 2000 की, तो वो तो नहीं मिलेगी, क्योंकि धंधा भी तो करना है। So we can handle the quality. Now with all this, God realized that Indian business people can take over the world.
तो ये तो वापस प्रॉब्लम। और मैं तो बोला इंडिया के भगवान, दिया तो सब दे दिया, फिर बोला ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो एस्ट्रिक अप्लाई। बस उन्होंने एक कंडीशन डाल दिया, यू विल नॉट नो योर पोटेंशियल। बस हो गई इंडिया की बिजनेस की हालत खराब। कैपेसिटी सब कुछ है, लेकिन मैं किसी को भी बोलूं ना, EY की कैबिन में बाहर से दिख रहा है एक गोरा आदमी, एक व्हाइट अपना इंडियन आदमी बैठा है, एक्विजिशन का बात कर रहा है, कौन किसको एक्वायर करेगा? यूनानिमस इंडियन ओपिनियन, गोरे लोग इंडियन को एक्वायर करते हैं। अरे इंडियंस कैन एक्वायर गोरे लोगों की कंपनी, जनरली अपने दिमाग में नहीं आता है। इलेक्रामा करके एग्जीबिशन होता है, मैं एग्जीबिशन में गया, मेरा एक स्टूडेंट का बहुत अच्छा स्टॉल था, तो हम लोग देखने गए, तो हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो एक जगह पे कोई गोरा आदमी था, मैंने बोला देख तेरा कोई क्लाइंट है, कस्टमर है, पहले उसको पता, हम तो कभी भी बात कर सकते हैं। बोलता किधर है? मैंने बोला वो उधर है। वो मेरा कस्टमर नहीं, मेरा सेल्समैन है। बोला तेरा गोरा सेल्समैन? बोलता है मेरी लंदन में कंपनी है। बोला तूने लंदन में फैक्ट्री डाला? लोग लंदन वाले इंडिया में फैक्ट्री डालते हैं। नहीं, उधर सस्ता पड़ता है। बोला लंदन में सस्ता पड़ता है? देखो भाई, मैं एक आदमी को रखता हूँ ना, वो ईमेल भी चेक करता है, मशीन भी चलाता है, पेटी भी पैक करता है, झाड़ू भी निकालता है। इंडिया में सबके लिए मेरे को 4 आदमी रखने पड़ते हैं। एंड दिस होल पॉइंट दैट इंडियंस कैन डू सेटअप इन द वर्ल्ड, अपने दिमाग में अभी भी नहीं आया। मैं अभी भी क्यों बोल रहा हूं? द फर्स्ट वेरी रिनोन्ड एक्विजिशन वॉज डन बाय लक्ष्मी मित्तल 1987 विदाउट पेइंग अ पेनी। 1987, when he was 37 years old, he makes the first acquisition. 1997, when he is 47 years old, he is the largest steel producer in the world. किया क्या था? 2002, Baba Kalyani acquires a company in London, again without paying a penny. 2010, becoming the largest forging company in the world. अपनी नजर के सामने है, बट समवेयर वो भगवान का जो कर्स है ना, यू विल नेवर नो योर पोटेंशियल, हमने तो इंटरेस्ट भी नहीं लिया जानने में। भाई लक्ष्मी मित्तल एक्वायर्स अ कंपनी विदाउट पेइंग अ पेनी, शुड इट नॉट बी डिस्कस्ड बाय एवरी बिजनेस पर्सन इन इंडिया? नहीं, हम तो छोटे बिजनेसमैन हैं, ये अपने बस की बात नहीं है। दैट टाइम लक्ष्मी मित्तल हिमसेल्फ वाज आल्सो अ वेरी स्मॉल पर्सन। एंड दिस पॉइंट दैट वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल टू एक्वायर कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, to create IBMs in the world, this is on one side. But हम तो फिलॉसफी पे आ गए अभी, इतना पैसा कमा के क्या करना है, बिजनेस से थक गए हैं, अब धंधे में पहले जैसी मजा नहीं रही। एक फादर मुझे बोलता है, यू नो माई सन इज वर्किंग इन गूगल, तो मैं उनको बोलता हूं आप गूगल के ऊपर कम वेट रखिए, वर्किंग के ऊपर ज्यादा वेट रखिए। ही इज वर्किंग, अब गूगल में इतना आप क्यों खुश हो रहे हो? भाई गूगल है तो क्या हुआ, आपको आज है, कल पिंक स्लिप मिली तो अंदर भी नहीं जाने देंगे, है ना? बट द पॉइंट इज, अगर आपके सन को 1 करोड़ का पगार मिलता है तो फादर इतने खुश है, इतने खुश है, क्यों है? क्योंकि जिंदगी में हमने तो किसी को करोड़ दिया नहीं ना। भले ना धंधे में हम 10 करोड़ कमाते हैं, अपना लड़का उधर जाके 1 करोड़ कमाता है तो ऑब्वियसली इज इडियट, बट हम इतने खुश हो जाते हैं क्योंकि हमारी नजर में 1 करोड़ का पगार वाला मतलब कितना बड़ा आदमी, हमने नहीं दिया। The question is just one more employee in IBM, he can come and do much bigger thing if you are in business. तो ये पूरी चीजों में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। और मैं पिछले 25 साल से फैमिली बिजनेस में ही हूं, तो मैं तो कम से कम 1000 तो लोगों के घर पे गया हूं, 4000 स्टूडेंट हो चुके, तो बिजनेसमैन की घर घर की बात मुझे मालूम है। और मेरे हिसाब से आज के फैमिली बिजनेस में 10 बीमारियां हैं, 10 मिसअंडरस्टैंडिंग है, 10 पॉइंट्स इन विच वी आर रॉन्ग। तो आई विल गो वन बाय वन। सबसे पहला जो है ना, बड़े लोग ऐसे सोचते हैं कि मैंने धंधा बनाया, अभी मेरा धंधा कौन देखेगा। सो द एल्डर्स वांट टू लुक कंटिन्यूटी इन देयर बिजनेस। दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट। आज अगर आप एक आइटम का धंधा कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी वही आइटम का धंधा होगा। आखिर एवरी बिजनेसमैन हैज देयर स्टोरी, पिछले 30 साल की, अपने बच्चों की स्टोरी है अगले 30 साल की। ऑब्वियसली दोनों थोड़ी मैच होने वाले हैं। अजीज प्रेम जी का फादर का धंधा था कुकिंग ऑयल, तो ये जरूरी थोड़ी कि अजीज प्रेम जी का नाम बनेगा कुकिंग ऑयल में।
So whatever we have done, which product we are dealing is immaterial. Business is not about the product. Business is about the spirit. अभी ये सर मुझे बोल रहे थे 86 में चीफ इंजीनियर ऑफ एनटीपीसी और जॉब छोड़ के धंधे करने की बात करनी है, उसके लिए हिम्मत चाहिए. एंड बिजनेस इज अबाउट टेलिंग अवर नेक्स्ट जनरेशन कि भाई लाइफ में हिम्मत खड़ी करो. दिस इज व्हाट इज द होल स्पिरिट. सो टू थिंक अबाउट कंफर्टेबल लाइफ इज नॉट बिजनेसमैन. To think about challenging life, this is business. A father gives to the next generation not the wealth, wisdom and the spirit. This is what is important. One generation to the next generation, ये धंधा है या कोई भी धंधा, लेकिन धंधा करने की स्पिरिट. आज अगर हमारे पास में 1 करोड़ है ना, तो 100 करोड़ की बात करनी चाहिए, और 100 करोड़ कमा रहे हैं तो 1000 की बात करनी चाहिए. कैसे करेंगे पता नहीं है. इन्होंने जब जॉब छोड़ के धंधा चालू किया तो गारंटीड पता था क्या कि इतना हो जाएगा? अनसर्टेनिटी हजम करने का स्टेमिना चाहिए. जिंदगी में फेल्योर आता है, फेल्योर हजम करने का स्टेमिना चाहिए. और मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, इन द ईयर 2000 पता नहीं क्या किस तरह के लोग थे, कोई भी योगा नहीं करता था, क्योंकि योगा था ही नहीं उस टाइम. था तो योग था, और योग की थोड़ी वैल्यू है. जब वेस्ट जाके आया ना, तभी योगा बन गया, तभी उसकी वैल्यू बढ़ गई. कोई योगा नहीं करता था, मेडिटेशन का तो सवाल ही नहीं है, और बिस्लेरी पानी मिलता ही नहीं था. तो भी प्लेन में जाते नहीं थे. वो कैप्टन गोपीनाथ तभी तक आया नहीं था, एयर डेक्कन सस्ती बनी नहीं थी, तो बॉम्बे से दिल्ली जाना है तो ट्रेन में ही जाना है. हर स्टेशन पे उतर के पानी भरते थे और पानी पीते थे, और बीमार नहीं होते थे. डाइजेशन सिस्टम वो सो ग्रेट, कुछ भी खाना खा लो, कुछ भी पानी पी लो, नो हेल्थ कॉन्शियसनेस, फिर भी नो इलनेस. और उसमें हम लोगों को फेल्योर डाइजेस्ट करने का भी कैपेसिटी था. तो काम तो आज भी करते, उस टाइम भी करते थे. और कोई भी आदमी काम करेगा ना तो फेल्योर होगा, लेकिन 2000 में फेल्योर डाइजेस्ट कर सकते थे. अभी हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते. तो उसके लिए आज लोग क्या करते हैं, जो सेफेस्ट काम है ना करो, वेबसाइट बना दो, कुछ तो प्रॉब्लम ही नहीं है. एग्जीबिशन में स्टॉल लगा दो, प्रॉब्लम ही नहीं है. धंधा आया तो आया, नहीं आया तो मैं क्या करूं, बाजार खराब है. इतना सिंपल चीज. अरे जो आदमी अपना कस्टमर नहीं है ना, उसके वहां जाओ और ना में से हाँ कराओ, इसको बिजनेस बोलते हैं. लेकिन इसमें तो 10 बार ना सुननी पड़ती है, और ना सुनने का तो अभी डाइजेशन ही नहीं है. कोई भले आज मेरा यंग जनरेशन वाला लड़का, मैं तो इतने लोगों से जानता हूं, और मेरी यूनिकनेस क्या है, हर साल मेरी एज 1 साल से बढ़ती है. मेरे स्टूडेंट की एज सेम है. 30 साल पहले भी 20 से 25 के थे, आज भी 20 से 25 के हैं. 2 से ज्यादा ना सुनने की हैबिट नहीं है उनको. और ऐसे इसके लिए ऐसा ऐसा चीजें करेंगे वेयर देयर इज एवरीथिंग अदर देन बिजनेस. 6 महीने से वेबसाइट बना रहा है. अरे कस्टमर के पास में जा, नहीं बस अभी 6 महीना, अभी तो फिर क्या हुआ, अभी ब्रोशर बना रहा है. मैं बोला तू ब्रोशर में क्या कर रहा है, नहीं इधर लाल कलर आना चाहिए, इधर ग्रीन कलर आना चाहिए. अरे इससे पैसा नहीं बनता है. फिर एग्जीबिशन का स्टॉल क्या फेब्युलस बनाते हैं. 3 महीने के बाद में मैंने पूछा, भाई एग्जीबिशन कैसा था, फेब्युलस. कितना धंधा हुआ, नहीं धंधा नहीं होता है, तो फिर फेब्युलस कैसे हुआ. अरे 2000 लोगों ने हमारा स्टॉल विजिट किया. अरे स्टॉल विजिट करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं, धंधा करने के लिए बैठे. हर चीज में ये दिखना चाहिए कितना पैसा मिला, ये नहीं होता है. तो हमारे सारे स्टूडेंट के फादर्स जो पूरे आउटडेटेड है ना, उनका एक ही कंप्लेन है. वो ऐसा कभी नहीं बोलते मेरा बेटा, वो क्या बोलते हैं, तुम्हारा स्टूडेंट है ना खर्चे करने के ब्रिलियंट आइडिया देता है, और कमाई तो होगी आगे. द पॉइंट हैज टू बी वेरी क्लियर. बिजनेस इज बिजनेस. हम लोग जो सिखाते हैं ना हमारे स्टूडेंट को, मैं आपको ऐसे ही बोल देता हूं, चप्पल घसो, उसके बिना धंधा नहीं होता है. जो आदमी अपने से माल नहीं ले रहा है तो जानेगा ना उसके पास में. वॉचमैन अंदर जाने नहीं देता है. वॉचमैन को मस्का मारना सीखो. एक कम से कम यार चेयरमैन को मत पटाओ, लेकिन वॉचमैन को तो पटाना आना चाहिए.
और जब वॉचमैन को आप नहीं पटा सकते और आपका सेल्स वाला वो कैसे अंदर चला जाता है, तो एक चीज समझ लो, उसको ज्यादा मालूम है आपसे। जब भी आप किसी को भी माल बेचने जाओगे, वहां जाना पड़ता है, ईमेल से धंधा नहीं होता है। एक मेरा स्टूडेंट कलकत्ता में, मैं उसको मिलने गया, बात कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है, पीछे से फादर पास हुए। मैंने बोला हाउ इज फादर डूइंग? सर छोड़ो ना, हमेशा मिस्टेक ही निकालते रहते हैं। मैंने बोला हुआ क्या? सर मैं परचेज देख रहा हूं। फादर क्या बोलेंगे? मार्केट में जाके भाव पूछ। अरे वो 10 दुकान से भाव पूछते थे, मैं 10 दुकान से ईमेल पे कोटेशन लेता हूं। अभी उनके जमाने में कोई ईमेल नहीं था, तो मैं क्या करूं? मैं भी 10 दुकान से भाव लेता हूं। अभी मेरा स्टूडेंट है और मुझे पता है उनसे कैसे डील करने का, तो मैं उसको डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोल सकता हूं कि तू सही कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन मैं इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोल देता हूं। मैंने बोला देख यार, मैं तो है ना, जब बाजार में जाता हूं ना, तो मेरे के अंदर एक ग्रूमिंग हो गई। हमारा पुराने लोगों क्या है ना, कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ग्रूमिंग अच्छी हो जाती थी। तो किसी ने बोला भाई, मैंने बोला ये कितने का? उसने बोला 500 रुपया। तो मेरे अंदर प्रोग्रामिंग है, जो भी बोलेगा ना 500 रुपया, ऐसा एक्सप्रेशन हो जाता है। क्या करो? सामने वाला बोलता है आपके लिए 400 रुपया। ये ईमेल पे कर सकते हो क्या? ये तो ईमेल पे नहीं होगा ना। अभी मैं वहां बैठा हूं तो पता चला उसके कस्टमर आते हैं, किसी को 25 चाहिए, 25 किलो चाहिए, कोई 50, 75, 25, 50, 75। मेरा 2000 किलो का ऑर्डर है। मेरा बार्गेनिंग पावर मुझे पता चला जब मैं उसका बिजनेस देख रहा हूं। मैं जब उसकी दुकान में बैठा हूं, मेरे कॉम्पिटिटर का फोन आता है, ये आइटम के 6000 किलो चाहिए। ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसमें 6000 किलो चाहिए और मुझे पता भी नहीं ऑर्डर? इसको बोलते हैं मार्केट इंटेलिजेंस। ये वहां बैठते हैं ना तो मिलता है। अपनी ऑफिस में MIS करते रहो, धंधा नहीं होता। दुबई के शेख रशीद एंड शेख मोहम्मद, दीज आर द पीपल नोन फॉर ग्रेट बिजनेस सेंस। शेख रशीद की बात है, सुबह 5:30 बजे उनका आजान का प्रेयर खत्म होता है, सीधी अपनी ट्रक में बैठ जाते हैं, पूरे दुबई में जितने भी पब्लिक वर्क्स चल रहे हैं ना, सबको सुपरवाइज करते हैं। एक दिन उन्होंने देखा एक प्राइवेट बिल्डर का काम है, बहुत टाइम से रुका हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, नोटिस कर लिया। शाम को उनके वहां पे मजलिस थी। दुबई के शेख अपने यहाँ पे बिजनेस मीटिंग रखते हैं, जिसको मजलिस बोलते हैं, कोई भी जा सकता है। वो बिल्डर भी उस दिन उस मजलिस में आया था। उन्होंने नोटिस किया, अरे इधर इधर आना। तो बिल्डर तो आया, भाई शेख बुला रहे तो आना चाहिए, बैठ मेरे बाजू में। दुबई के शेख ऊंची कुर्सी पे नहीं बैठते हैं, इज सेम लेवल फॉर एवरीवन। बाजू में बिठाया, क्या चल रहा है घर पे? सब ठीक है, सब मजे में है? हाँ ठीक है। अरे मैंने देखा तेरा उधर एक प्रोजेक्ट है, कैसे चल रहा है? सर डूइंग वेरी वेल। अच्छा, कहां तक पहुंचा? 3rd फ्लोर तक आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ, यू आर हैविंग द फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन द यूनिवर्स। वो बोलता है थैंक यू सर। ठीक है, अभी दूसरा आदमी आ गया। वो आदमी सोच रहा है, शेख ने ये फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द यूनिवर्स क्यों बोला? तो पजल था। थोड़ी टाइम के बाद में आ गया वापस। सर अभी मैंने आपसे बात किया, आपने बोला फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द यूनिवर्स, ऐसा क्यों बोला? बोलते हैं मैं सुबह में उधर था, तभी 1st फ्लोर पर था, अभी 3rd फ्लोर पे आ गया तो हो गया ना फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द यूनिवर्स। नहीं सर, मेरा रिपोर्ट बोल रहा है। एंड देन द होल मजलिस इज लुकिंग एट शेख रशीद एंड ही सेइंग फॉलो मी। धंधा है ना, उधर जाना पड़ता है। MIS से धंधा नहीं होता। MIS से धंधा खेल सकते हो। You have to be there. Now this is how Sheikh Rashid works and this is how Sheikh Mohammed works. आप कहीं पे भी जाओगे ना दुबई में, any time it is very common for Sheikh Mohammed to appear. This point, और अभी मेरे साथ में क्या हुआ, एक लड़का स्टूडेंट आ गया मेरा कैबिन में, इतना रेस्टलेस। मैं बोला क्या हुआ? सडनली उसका नजर गया AC के ऊपर, 24 है। सर कितना गर्म है, थोड़ा टेम्परेचर कम करो ना। मैंने उसको रिमोट दे दिया, भाई तेरे को जो चाहिए कर। उसने 18 पे सेट किया। फिर 5 मिनट के बाद में उसकी जान में जान आई। और मैं सोच रहा हूं, ये 18 डिग्री जनरेशन कंस्ट्रक्शन का साइट पे कैसे खड़े रहेंगे? और धंधा उधर होता है। एंड दिस इज समथिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बिजनेस इज नॉट अबाउट एडवर्टाइजिंग, बिजनेस इज नॉट अबाउट वेबसाइट, बिजनेस इज अबाउट गोइंग आउट देयर। एंड जब जाते हैं तो क्या होता है?
कस्टमर के पास में, किसी के पास में चले गए, सामने वाला क्या करेगा? मैं आपको बताऊं क्या करते हैं। 2000 के साल पे 2000 साल पहले पृथ्वी के ऊपर पाप बहुत बढ़ गए थे, तो एक आकाशवाणी हुई, पृथ्वी के पाप दूर करने के लिए एक महान आत्मा पैदा होने वाली है। एंड एवरीबडी वॉज एंशियसली वेटिंग, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। फिर आपको पता है ना, कुछ स्टार देखा और वाइस पीपल फॉलोड देम, और नजरत के वहां पे गए और सब। आप और मैं जब पैदा हुए ना, तो ऐसा कोई आकाशवाणी नहीं हुआ था। तो कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं बोलने वाला है, अरे मैं इतने साल से वेट कर रहा था, आप किधर थे। ऐसा कोई नहीं बोलने वाला है। सबका अपना अपना काम चल ही रहा है। तो आप अगर कोई कस्टमर के पास में जाते हो, तो ये नहीं बोलेगा कि कहां थे, अभी तक मैं वेट कर रहा था। वो तो बोलेगा मैं तो ले रहा हूं, मतलब ना बोलेगा। और जब कस्टमर ना बोलता है ना, इट मीन्स इट इज अ गुड बिगिनिंग। हर इंसान का ना बोलने का कोटा होता है। 6 बार ना बोलता है, फिर 7वीं बार हाँ बोलने वाला है, लेकिन उसके लिए पहले 6 बार ना हजम करना पड़ता है ना। एंड दिस इज समथिंग, इन माय ओपिनियन, most important wisdom of business which one generation has learned through, and younger generation are idiots, because instead of valuing that, वो दुनिया भर में ढूंढने जाते हैं। वो कस्तूरी मृग नाम सुना है ना आपने? वो एक जात का एक मृग है, उसके डूंटी में स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, उसको फ्रेग्रेंस आती है, वो सोच रहा है कहां से मिलती है, तो ढूंढते 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 पूरी दुनिया में भागते भागते मर जाता है, लेकिन था उसके अंदर। एवरी फैमिली बिजनेस इज अ स्टोर हाउस ऑफ विजडम, और बच्चे उसको डिस्काउंट करके दुनिया भर में विजडम देखने जाते हैं। दिस इज वॉट आई से इज अ मिस्टेकन परसेप्शन एज फार एज एल्डर्स आर कंसर्न। दे थिंक कि मेरा धंधा चलाओ, आई डोंट नीड योर चैरिटी। एनी बिजनेस पर्सन शुड नॉट थिंक कि मैंने एम्पायर किसके लिए खड़ा किया, कौन चलाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, इट विल रन। All that you need to give is your son and daughter this ability to fight, ability to dream big, ability to think life as a challenge, not comfortable life. This is what you need to give. अगर आपने 100 करोड़ छोड़ के गए और आपके नेक्स्ट जनरेशन में पानी नहीं है, 1 साल में उड़ जाएगा। एक जमाने में बोलते थे, अरे इन्होंने तो इतना पैसा कमाया, 7 पीढ़ी चलेगा। वो जमाने में चलता था क्योंकि MCX नहीं था, है ना। अभी तो क्या है, आपके अकाउंट में 100 करोड़ है, यू बिकेम HNI, दिन में 10-10 लोग आपको मिलने आते जाएंगे। सर इसमें 40% रिटर्न है, सर इसमें 30% रिटर्न है, इसमें तो गारंटेड रिटर्न है। दिन में 10 बार सुनने के बाद में आपके लिए तो वही रियलिटी बन गई। उन्होंने कौन सा रिटर्न नहीं बोला था, आपने थोड़ा इधर दिया, थोड़ा इधर दिया, थोड़ा इधर दिया, साल के बाद में आपका 30% वापस आता है। उन्होंने तो 30% रिटर्न बोला था ना। तो आप 100 करोड़ रुपया लगा दो, एट द एंड आपको 30 लाख वापस मिलेगा। 30% रिटर्न हुआ कि नहीं? उसने तो झूठ नहीं बोला था ना। 100 करोड़ 1 साल में उड़ सकता है। ऑन द अदर एंड, अगर नेक्स्ट जनरेशन में पानी है ना, तो आपके 100 करोड़ की क्या जरूरत है, खुद बना लेंगे। मेक अवर नेक्स्ट जनरेशन कैपेबल, नॉट डिपेंडेंट। दिस इज फ्रॉम एल्डर्स। एंड एज फार एज यंगस्टर्स आर कंसर्न, इलोन मस्क की बात करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके घर के अंदर जो है ना, लर्न टू वैल्यू दैट। आई विल टेल ईच ऑफ स्टूडेंट जो बिजनेस फैमिली में पैदा हुए हैं, यू आर ब्लेस्ड, यू आर पार्ट ऑफ ए ग्रेट फैमिली। स्टॉप टॉकिंग अबाउट स्टीव जॉब, talk about your grandfather and great grandfather, from which condition they started, and it is because of their struggle, their sacrifice, their work that you are what you are today. Pride about our family and taking our family name forward is what young people should do. अभी फैशन चला है, I want to do something of my own. You were born on your own, no? You made your own school, no? You made your own hospital, no? We are part of a big team. We are part of the team. We are part of the family. What is this my own? When my turn comes, I will do it. When you are doing business, new opportunity, well, you will grow. But today, acknowledge you are what you are only because of your family. Be proud of your family. Father है ना, फुटपाथ पे रुमाल बेचता है, तो वो रुमाल बेचने के कारण
तुम आज इतना पढ़ सके हो. Whatever is the family's business, understand and have a gratitude. You are what you are not because you are genius. You are what you are because of this business. तो हम तो 2000 की साल के पहले भी दुकान में जाते तो हम तो ऐसा करते हैं दुकान को. हमारे लिए तो यही माँ बाप है, हमारे लिए तो यही भगवान है. अभी उसको डिस्पाइस करके आप दुनिया भर में ढूंढने जाओगे, दैट इज योर बैड लक. तो ये अपनी पहली गलती है. दूसरी गलती क्या हो गई? सुनना नहीं आता आजकल. क्या हुआ, एक एमबीए फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों पढ़े लिखे, दोनों सेम कॉलेज में थे, दोनों को सेम प्लेसमेंट मिला, दोनों कंपनी में सेम पोजीशन में, चल रहा है अच्छा लाइफ. नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड. तो अभी क्या करें? पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्होंने सोचा कि फर्स्ट 6 years ऑफ चाइल्ड वी डोंट वांट टू लिव इट विद द नैनी. वन ऑफ अस शुड बी देयर. उसके अच्छे संस्कार डालेंगे, अच्छा ग्रूमिंग करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बाद में चलेगा. डिसाइड करते हैं दो में से एक. इट वॉज डिसाइडेड वाइफ विल लीव द जॉब, टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, ग्रूम द चाइल्ड, इनकलकेट गुड वैल्यूज. चल रहा है लाइफ. लड़का 4 साल का हुआ है. एक दिन हस्बैंड ऑफिस से घर आता है, टिंग डोंग, दरवाजा खुलता है. एक साइड पे वाइफ खड़ी, एक साइड पे बच्चा. वाइफ हस्बैंड की ओर देख के ऐसे पॉइंट करते, यू बीट हिम, बेटे को मारो. हस्बैंड को इंस्ट्रक्शन दे रही है. व्हाट शुड हस्बैंड डू? बताइए. ये आदमी है ना, बहुत समझदार आदमी है. वो बोलता है मैं कुछ भी करूंगा ना, उसके कुछ ना कुछ रिपरकशन होंगे, और सब चीज अपने को नहीं मालूम है तो पूछ लेने की किसी की हेल्प. तो अभी आपकी हेल्प पूछ रहा है, आप बताइए क्या करना चाहिए उसको? वापस बोलो, वापस बताऊं क्या? तो पता है, हाँ ना, बोलिए क्या करना चाहिए? व्हाट शुड हस्बैंड डू? हाँ, रीजन वाई. अच्छा, ही शुड आस्क वाई. बराबर है. चलिए, ये एक जवाब है. ये ना कंसल्टेंट लोगों के प्रॉब्लम होते हैं, तो मैं आपको पहले से ही बोल देता हूं. अभी इन्होंने जो, ये मेरे कंसल्टेंट है, ये इन्होंने मुझे बोलेंगे, अभी मैं जो भी करूंगा उसका जो भी रिएक्शन आएगा उसमें भी साथ में रहने चाहिए ना. ठीक है, मैंने पूछा वाई, पूरा दिन मेरा खून पिया है, जवाब आ गया. अभी क्या करूं? आगे बताइए. हाँ जी, किसको एक्सपीरियंस होगा? होता है ना, तो क्या करें? दरवाजे पे खड़े हैं. किसने? फंटास्टिक. दरवाजे पे खड़े हैं सर, वो लोग भी दरवाजे पे खड़े. कितने टाइम तक खड़े रहेंगे? अंदर नहीं आने देंगे सर, दरवाजा ब्लॉक है. यू बीट हिम, ये इंस्ट्रक्शन है. एनीवे, आप बोले वो भी हम करेंगे, फिर क्या होता है मैं आपको बताता हूं. तभी तक मैं एनी अदर एडवाइस. अरे ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस का क्वेश्चन नहीं है, सबकी लाइफ में आता है. क्या करना चाहिए हस्बैंड को? हाँ जी, अंदर जाके बैठ के, इन्होंने जो बोला वही ना, आप भी वही बोल रहे. एनीबडी एल्स? किसको? बच्चे को कि वाइफ को? बच्चे को. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ओके, बच्चे को गोदी में लेना चाहिए, अंदर जाना चाहिए. फंटास्टिक. अभी देखिए, मोरलेस आपके सबके जवाब सिमिलर है. हाँ जी, फंटास्टिक. लेकिन आप तो फ्रेज नहीं कर रहे हो. जब आप बोलते हो ठंडा हो जाओ, तभी क्या हुआ? अभी मैं बोलता हूं, आपने बोला और आपने भी बोला, ठंडे हो गए. वो तो क्या था? फ्रस्ट्रेशन था ना. अभी गए अंदर, फादर सोफे पे बैठा है, लड़का सोफे के पीछे जाता है, सामने से मदर आती है. लड़का मदर को बोल रहा है जो फादर देख नहीं सकते हैं. क्या बोला? मार खिलाने वाली थी ना, कुछ नहीं हुआ, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. और अभी मदर की इंफ्लुएंस ऑन द चाइल्ड हैज गॉन डाउन. मदर वॉज अंडरस्टैंडिंग, काम काज छोड़ के बैठे थे विद द आइडिया ऑफ इनकलकेटिंग द चाइल्ड, वेयर द चाइल्ड शुड रिस्पेक्ट द मदर. बट बाय डूइंग दिस, चाइल्ड की नजर में अभी मदर कुछ नहीं कर सकती है. हियर इज द होल प्रॉब्लम.
एनीवे ऐसा कोई एक रेडी आंसर नहीं होता है, बट द क्वेश्चन इज, ये आदमी ना बहुत समझने वाला है. ही सेज दैट इफ द वाइफ इज डूइंग दिस, द बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड शुड बिकम स्ट्रॉन्गर, नॉट वीकर. तो व्हाट डू आई डू so that in this case the bond between the mother and the child becomes stronger? This is a question. अच्छा, अभी उसने क्या किया, इधर उधर देखा, तकदीर के बस आप देखिए, वहां पे एक स्टिक था, उसने स्टिक लिया और बच्चे को मारना चालू किया. What will the mother do? ये क्या कर रहे हो? अरे आई एम बीटिंग हिम. यू टोल्ड मी. मैंने नहीं बोला. अरे यू टोल्ड मी बीट द चाइल्ड. मैंने नहीं बोला. तो व्हाट डिड शी टेल? शी सेड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माय डियर हस्बैंड, टुडे आई हैव फेल्ड टू मैनेज द सिचुएशन, प्लीज हेल्प मी. एंड द बेस्ट आंसर इज, जनरली यू डू दिस वेरी वेल. टुडे मस्ट हैव बीन रियली अ टफ डे. नाउ आई एम हियर, आई विल टेक चार्ज. दिस इज द बेस्ट आंसर. द क्वेश्चन इज, we speak one thing, we mean another thing. But wife says beat the child, but what she meant was help me. And the answer also has to be in the similar way, that you are handling it very well. Now, लड़के ने बोला मुझे है ना एक ऐप बनाना है, खाली 2 करोड़ का खर्चा है. फादर ने ना बोला, बस आ गए. डिसीजन का पावर ही नहीं छोड़ते हैं. What did father say? लड़के सुना ना, मैंने सुना, I am not convinced. तो convince him. And whatever you think you have convinced, when he says no, it means that it is not, I have not yet convinced कि अपना फायदा है इसमें. आप बताओ ना, मैंने ये ऐप का आइडिया लगाया है, इसमें अपना 1 रुपया भी नहीं लगेगा. 100 करोड़ का फंड रेज होगा और अपने को 200 करोड़ की कमाई होगी. दुनिया का कौन सा फादर ना बोलने वाला है? आप तो बोलते हो पहले मेरे को 2 करोड़ दो, फिर चले या नहीं भी चले, और ऐसा ऐसा होगा तो इतना मिलेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा. हवा में महल बनाते गए. और फादर बोलता है ये मेरी समझ में नहीं आता. नाउ द क्वेश्चन इज, बिटवीन द 2 जनरेशन द लैंग्वेज सिस्टम इज डिफरेंट एंड वी हैव टू लर्न टू लिसन टू ईच अदर. और ये तो आता नहीं है. मोस्ट फादर्स ऑफ टुडेज टाइम, मेरे सारे स्टूडेंट, उनके जो फादर है ना, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फैमिली बिजनेस स्टार्टेड समवेयर इन 1980s. एंड बिकॉज ऑफ दिस दे हैड सच अ टफ टाइम टिल द ईयर 2000. बिजनेस मीन्स फुल स्ट्रगल, फुल फोकस. तो फादर्स हैव नेवर अटेंडेड टू ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन. Most of the business people don't know how to talk with the son. And as far as the son and daughter is concerned, father means what? Terror. Father घर पे आए ना तो सबको चुप हो जाने का. Now with this, the son and daughter don't know how to talk to father. Father does not know how to talk to the son and daughter. और फिर son and daughter बड़े बन गए, ऑफिस में आ गए, और फादर ने बोला चलो काम कराते हैं. अच्छा तो एक काम करना, वो फाइल लेके आ. लड़का बोलता है कौन सा फाइल? अरे बोला तो सही वो फाइल. अरे वो फाइल मतलब कौन सा फाइल? अरे वहां पड़ा है वो फाइल. लड़का अभी, तू है ना बात कर, कृष्णा वो फाइल लेके आ. प्यून को बुलाते, वो बराबर वही फाइल लेके आता है. नाउ द पॉइंट इज दैट कृष्णा हैज बीन वर्किंग विथ यू फॉर इयर्स. आप जो देख रहे हो ना, उसमें आपको कौन सा फाइल का जरूरत है उसको मालूम है. लेकिन दुनिया में और कोई आंसर को बोलोगे ना वो फाइल लेके आ, तो वो फाइल नहीं समझेगा. तो इफ यू हैव योर सन और डॉटर कमिंग इन बिजनेस, देन यू विल हैव टू एक्सप्लेन देम व्हिच फाइल. बिजनेसमैन के पास में ये सब पेशेंस नहीं है. जितना मुझे मालूम है उतना उनको मालूम होना ही चाहिए. एंड विथ दैट द गैप इवन इंक्रीजेस. मैं एक लड़के के बारे में जानता हूं. ही हैड वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर हिज फादर. And generally all the sons in the beginning of their life have very high respect for the father. सुपर कंप्यूटर है, मैं बिजनेस में ज्वाइन करूंगा. आ गया ऑफिस में. अभी अपनी ऑफिस में तो क्या होता है, कोई इतना एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता नहीं है. मैं किधर बैठूं? सब बैठे वहां बैठ. मैं क्या करूं? जो भी करना है कर.
लेकिन करूं क्या? अरे हमको किसी ने नहीं बोला था, क्या करूं? कर खुद भी। लड़का बाहर बैठा है, अभी करेगा क्या? इधर उधर देख रहा है। एक पुराना आदमी आया, एक यंग लड़का बैठा था, उसको आके बोला, मैंने सुना कल रात को तू 12 बजे तक बैठा था। लड़का बोलते हैं हाँ बैठा था। क्यों बैठा था? ये ना सेठ तेरे को कोई बंगला बना के नहीं देने वाला है, अपना 5 बजे तक का काम है, 5 बजे छोड़ के चले जाने का। लड़का बोलता है अरे आज सीएमए का लास्ट डेट था, आज देना। अरे वो सेठ का प्रॉब्लम है, तेरा नहीं है, तेरे को निकल जाने का। अपना स्टूडेंट ने सब सुना, ऑफिस में गड़बड़ चल रहा है। फादर का दरवाजा खोलते हैं, डैड वो आपका आदमी है ना? डैड बोलता है बाद में बात करेंगे। अरे इतना इंपॉर्टेंट चीज मैं लेके आया हूं और तो कुछ मेरे पास में ही नहीं ना, एक ही चीज मिली है तो मैं तो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आके बात करूं। डैड बोलते बाद में बात करेंगे। कोई बात नहीं, अभी भी डैड के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट बचा है। बाहर आता है और ये यंग लोगों के पास में ना एक चीज हाथ में आ गई ना, बराबर पूरा रिसर्च कर लेते। 1 हफ्ते तक रिसर्च कर लिया, ये सबसे पुराना आदमी है, सबसे ज्यादा पगार लेता है, हर जगह पे जाके लोगों को भड़काता है, खुद करता नहीं, करने नहीं देता। 1 हफ्ते के बाद में भी डैड का दरवाजा थोड़ा जोर से खोलता है। डैड आप उसको निकाल क्यों नहीं देते? डैड बोलता है बाद में बात करेंगे। अरे ये क्या तरीका है? इतना इंपॉर्टेंट चीज है, कम से कम सुनो तो सही, सुनने को भी तैयार नहीं है। फिर भी अभी थोड़ा सा रिस्पेक्ट बचा था फादर के लिए। और 1 हफ्ता और रिसर्च, अभी तो विथ फुल एविडेंस फादर का दरवाजा, कैबिन का दरवाजा अभी थोड़ा जोर से खोलता है, टेबल के ऊपर ऐसे जोर से हाथ मारता, आप उसको निकाल क्यों नहीं देते? अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। फादर भी सामने अटैक करता है, तू उसके पीछे क्यों पड़ा है, और कुछ काम नहीं है क्या? लड़का कैबिन से बाहर निकलता है, अरे यहाँ पे तो इनको कुछ फिक्र ही नहीं है, कैबिन के अंदर बैठे हैं, बाहर क्या हो रहा है पता नहीं है, और सब पुराने चमचों के भरोसे रहते हैं, इधर क्या फायदा। अभी सन एंड फादर स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर। घर में सब लोग बैठे हैं, फादर आता है, लड़का खड़ा होकर निकल जाता है, और या तो फादर और सब बैठे हैं, लड़का आता है तो फादर खड़े होकर निकल जाते हैं। दिस बॉय वॉज फीलिंग वेरी एम्बेरेस्ड एंड ही टोल्ड मी, सर मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है, आप कुछ करो ना। तो मैं बोलता हूँ करता हूँ, मैं तो सबके घर घर की चीज जानता हूँ ना। तो मैं उसके फादर को मिला ऐसे ही कोई फंक्शन में, मैंने बोला सर अपने धंधे में तो क्या होता है, कहाँ से माल लेते, कितने में लेते, किसको बेचते, कितने में बेचते हैं, ये इंफॉर्मेशन अगर कॉम्पिटिटर के हाथ में गई तो पूरा धंधा गया। तो सर इसीलिए ना मेरा एक पुराना आदमी है, यूजलेस है, लेकिन मैंने उसको सबसे ज्यादा पगार दे के रखा है, क्योंकि जिस दिन वो गया ना उसके साथ में मेरा बिजनेस गया। अभी ये चीज उन्होंने अपने बेटे को क्यों नहीं बोला? क्योंकि बेटे ने इस तरह पूछा नहीं है। The whole point is neither the father nor the son or daughter know how to talk to each other. And this is the biggest challenge. And here the whole point is, when you learn to understand, so to my students is very clear, my father is better than me, period, no question. और जो भी फादर करते हैं, एंड लेट मी टेल यू 4000 बिजनेसेस, मेरी गारंटी है, कोई भी बिजनेसमैन कुछ भी करता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। जिंदगी भर कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं किया तो उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता है, उसका मतलब नहीं कि उनको मालूम नहीं है। सो व्हेन योर फादर कैन नॉट एक्सप्लेन यू, डोंट थिंक दैट यू आर राइट। और हमारे यंग लोगों को यार आर्ग्यूमेंट करना बहुत आता है। भाई फादर ने बोला ये प्लॉट ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है? नहीं मुझे लगता है। अरे लगता है मतलब क्या? And that is how they will argue, and father can't argue, so they think they are right. The point is, every business person is extremely logical. Whatever they do, there is a reason. For younger people, it will make far more sense to be patient and wait for things to learn. Father के पैर छूना सीखो। मैं अभी ये वर्ड बोलना पड़ता है, सीखो। क्यों? पहले तो सब छूते थे, अभी थोड़े पढ़े लिखे हो गए ना। एनी पर्सन हु इज एन एरोगेंट कैन नॉट बैंड, एंड वन हु बैंड्स कैन नॉट रिमेन एरोगेंट। जो आदमी झुकता है ना, उसमें ह्यूमिलिटी अपने आप आ जाती है। वो क्या हुआ, एक बार बहुत हैवी साइक्लोन आया, इतना हैवी साइक्लोन, बड़े बड़े पेड़ टूट गए, पानी बह रहा है, पानी के अंदर बड़ा पेड़, वो टिम्बर का बड़ा जो बोलते हैं ना, ओक बोलते हैं इंग्लिश भाषा में, वो इतना बड़ा बह रहा है,
वो ऐसे पानी में बहते जा रहा है, सोच रहा है यार इतना बड़ा था, इतना तूफान आ गया। वो किनारे पे देख रहा है तो ग्रास के कुछ थे लीव्स, वो ऐसे हवा में मस्ती कर रहे हैं। इसने बोला अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं इतना बड़ा इतना ताकत वाला, मैं गिर गया और तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। तभी वो पौधों ने वो टीक को एडवाइस दिया, जब हमको झुकना आता है, जब बहुत साइक्लोन आया हम लोग झुक गए, साइक्लोन गया तभी खड़े हो गए। जिंदगी में जिसको झुकना आता है ना वही खड़ा हो सकता है। एंड दिस इज समथिंग इन इंडियन ट्रेडिशन, इट वॉज लाइक दिस कि भाई पैर छुओ मतलब आई विल वांट टू लर्न, और फादर या मदर जो भी हाथ रखते हैं उसका मतलब क्या, एक सेकंड में सब गलती माफ। वैसे तो तू नालायक है लेकिन अभी हाथ रखा ना तो अभी सब माफ। दिस इज द बॉन्डिंग एंड दिस इज अ रिलेशन एंड इट हैज अ फिनोमिनल वैल्यू। लर्निंग फ्रॉम समबडी हु हैज अचीव्ड इन लाइफ। मैं स्टूडेंट को बोलता हूं यार तुम लोग क्यों प्रोफेसर को सुनने जाते हो, प्रोफेसर क्या बोलेगा, धंधे में पैसा कैसे बनाने का, आपके घर में तो एक्चुअल में बनाया हुआ है। तो उनसे सीखो और उसके लिए झुकना जरूरी है। सो व्हाट वी नीड इज दिस कम्युनिकेशन बिटवीन फादर एंड सन एंड रिमूव द मिस्टेकन नोशन दैट टुडेज चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट। इज अ नॉनसेंस स्टेटमेंट। मुझे बोलता है पता है मेरा बेटा तो है ना ग्रैंडसन आईपैड के ऊपर खेल रहा है। मैं बोला हमेशा हर बच्चे जो भी खिलौना देते हो ना उससे खेलते हैं। हम लोग जो खेलते थे ना वो टायर को मार के चलाते थे, अभी उसको बोलो चलाओ। नोटबुक है ना ऐसा फिंगर पे घुमाते थे, ऐसा उड़ा है फिर वापस करके घूमता रहता है, करके दिखाओ। अभी जिसके पास में जो खिलौने हैं उससे वो खेलते हैं, उससे स्मार्ट नहीं बन जाते हैं। जस्ट बिकॉज हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं था, उनके हाथ में मोबाइल है, वो मोबाइल में टीवी देख रहा है, उसका मतलब नहीं कि वो स्मार्ट बन गया। यंग पीपल टुडे नीड टू नो, और ये पूरी दुनिया ने इतना बोला कि सडनली वो भी मानने लगे कि वो स्मार्ट हो गए। योर प्रोफेसर कैन ओनली टीच यू हाउ टू मेक मनी, योर फादर इज एक्चुअली मेड मनी। तो कहां पे ज्यादा सीखने मिलेगा? बट ये स्मार्ट जनरेशन समझता है कि तुमको तो कुछ आता ही नहीं। Is a mistaken notion. So here is it is. Learning to listen. कोई भी दो लोग होते हैं ना, मेरी जब शादी नहीं हुई ना, I can do whatever I want. When I get married, I can do something what I want, something I have to adjust. When we get children, me and my wife can do something we want, but now we have to handle this. This is called growing complexity in life. When father was doing business alone, जो करना है करो. Now if son or daughter joins, complexity बढ़ती है ना. कल तक मेरी मर्जी से करता था, आज थोड़ा बात करना पड़ता है. So issue is not generation gap at all. Issue is about learning to handle complexity. And this is where is the problem. एक फादर और सन बात नहीं करते हैं. मैं गया उनके पास में, फादर है सन है, आमने सामने बैठे हैं, दोनों एक दूसरे की ओर नहीं देखते, दोनों मेरी ओर देख रहे हैं. मैंने बोला क्या सर, मेरे फादर है ना डस नॉट रिस्पेक्ट मी एनीथिंग, कुछ भी हमारी तो वैल्यू ही नहीं है. फादर उसकी ओर देखते बोला अरे हुआ क्या वो तो बता, हंसते हंसते बोल रहे हैं. लड़का बोलता है वो फादर की ओर नहीं देखता, मेरी ओर देखता है. सर 6 महीने पहले मेरे फादर ने बोला कजाकिस्तान में सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट डाल रहे, तू इंटरेस्ट लेगा? उस दिन से आज तक मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं. कल मेरे को अकाउंटेंट से पता चला कि फादर कजाकिस्तान जाके आए, मैं प्रोजेक्ट देख रहा हूं तो मुझे तो बोलना चाहिए. तो फादर हंसने लगे, मेरी ओर देख के बोलते हैं प्रोफेसर पता ही नहीं चला बच्चे कब बड़े हो गए. अब तक मैं क्या करता था, परसों मेरा एजेंट का फोन आया, कल आते हैं मिनिस्टर से मीटिंग कराता हूं. मैंने सेक्रेटरी को बोला टिकट करा ले, मैं जाके करके आया. अभी बच्चे बड़े हो गए, उनको भी बताना है, ये पता ही नहीं मेरे को, जिंदगी भर कभी नहीं किया. दिस इज वेर इज द होल पॉइंट. व्हेन दे कम दे नीड टू बी टोल्ड, और आदत नहीं हमको. And that is where the gap starts further. So our point is complexity. ये जनरेशन गैप सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना. ये इतना बैंड बाजा बजा के बोला गया कि सबने उसको रियलिटी मान लिया. जनरेशन पर्सपेक्टिव इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड दैट इज व्हाट नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड. जनरेशन में गैप होता ही नहीं है. Obviously, two people of two different age group, different exposure will have different perspective.
इज नॉट कॉल्ड गैप, एंड दिस इज द स्ट्रेंथ। तो जो हमने उसको गैप बोल दिया तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। व्हेन वी कॉल्ड इट एज अ स्ट्रेंथ, देन वी लाइक टू एडजस्ट टू इट। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, ये 2000 के साल के बाद में हुआ। 2000 के पहले ना फॉर्मेशन बहुत अच्छा था। जितने भी बड़े लोग बैठे ना, उनको मैं पूछता हूं, आप जब छोटे थे तो आपके फादर ने आपको झापट मारा था? मारा था? आपने मारा अपने बेटे को झापट? बस ये हो गई ना बात। अब भी अगर आप छोटे थे, आपने फादर ने आपको झापट मारा, डू यू रिग्रेट इट टुडे? क्यों झापट मारा था आप? डू यू रिग्रेट इट टुडे? नो बडी। द पॉइंट इज पेरेंटिंग हैज बीन एब्डिकेटेड। बेटा, आई डोंट वांट टू फोर्स ऑन यू एनीथिंग, तेरे को जो करना है कर, कुछ नहीं चलाना तो अपना धंधा है, खोटा सिक्का किधर भी नहीं चलेगा ना तो अपने धंधे में आ जाना। इज नॉट कॉल्ड पेरेंटिंग, इज कॉल्ड एब्डिकेशन। अरे आजकल तो इतनी लाइन है, हमारे टाइम में तो खाली कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस था, अभी तो इतना लाइन है, हमको तो समझ में नहीं आता है, उसको छोड़ दिया। और फिर उसको गाइड कौन करेगा? एक लड़का मुझे बोलता है, सर आई एम गोइंग टू डू एस्ट्रोबायोलॉजी। आई सेड फंटास्टिक, वेरी फ्यू पीपल सिलेक्ट सच सब्जेक्ट, इज अ मार्वेलस सब्जेक्ट। लेकिन मेरे को एक समझा, मार्स के ऊपर अमीबा है कि नहीं जान के तू क्या करेगा? तो बोलता है ऐसा आता है क्या इसमें? बोला एस्ट्रो मतलब प्लेनेट, और बायोलॉजी का स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज अमीबा, तो मार्स के ऊपर अमीबा है कि नहीं वो जान के तू क्या करेगा? बोलता है ये सब है क्या? और मैंने बोला तूने सिलेक्ट किया ये लाइन? नहीं, मेरे फ्रेंड लोगों ने बोला इसमें स्कोप बहुत है। एक अंधा दूसरे अंधे को बताता है, एंड दैट इज हाउ आवर यंग पीपल टुडे आर डिसाइडिंग देयर कैरियर। पेरेंट्स हैव डिसोन्ड, हमको पता नहीं है, क्या चीज का पता नहीं है, वी नीड टू टेक इंटरेस्ट, उसके बदले में छोड़ दिया। तो फिर क्या करते, सब आपस में बात करते, एंड देन आई डोंट वांट टू जॉइन दिस बिजनेस, कितना मेहनत झमेले का काम है, आई एम गोइंग टू बिकम ए पायलट। और फिर क्या हुआ? अरे वो बहुत छोटा था ना, तभी से उसको एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट है। मैं बोला कोई छोटा था उसको गाड़ी में इंटरेस्ट है तो मैकेनिक बनने का क्या? अरे एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो एयरलाइन कंपनी चालू करने का सोच सकते हो, पायलट बनने का ही जरूरी थोड़ी है। बट द पॉइंट इज लाइक दिस, that instead of family guiding the next generation to dream big and take courage, climb Mount Everest, चलती है बात क्या, मुझे गूगल में काम करना है, थोड़ा करके बात करो ना, क्यों गूगल में काम करना? वहां स्टारबक्स की कॉफी फ्री मिलती है। सी द मोटिवेशन, गूगल में काम करना है मतलब वहां पे अरे वहां की कैंटीन देखिए, ऑल द आइटम्स आर अवेलेबल फ्री। ये कोई ड्राइव होता है क्या कैरियर बनाने का? वी वॉन्ट टू लर्न टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो चढ़ेंगे और गिरेंगे, दुनिया को दिखाएंगे, विल विन द वर्ल्ड, ये सपने होने चाहिए। मेरी डॉटर अभी पीएचडी के लिए उसने एडमिशन किया, 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, फिर मुझे बोल रही है जो यूनिवर्सिटी मुझे स्कॉलरशिप देगी वहां पे मैं नहीं जाऊंगे। मैंने बोला ये तो उल्टा हो गया, सब लोग बोलते यू नो माई सन डॉटर इज गोइंग दिस फुल स्कॉलरशिप, अभी मैं क्या करूंगा, तू उसमें नहीं जाएगी तो? बोलती है वो लोग मुझे स्कॉलरशिप क्यों दे रहे हैं? बिकॉज दे नीड मी। वाई दे नीड मी? दूसरे स्टूडेंट मेरे से कमजोर है, उनसे मैं क्या सीखूंगी? आई विल गो टू द कॉलेज वेयर दे डोंट गिव मी एडमिशन, एंड आई विल गो टू अ कॉलेज वेयर आई फेल बिकॉज अदर पीपल आर मोर कैपेबल देन मी, एंड विथ देम आई विल लर्न। ये सपना होना चाहिए, फेल होने के सपने होने चाहिए अपने, इजी लाइफ नहीं करनी है अपने को, want to be tough, this is where is the grooming। तो मैंने देखा है कि आजकल फैमिलीज में ग्रूमिंग, इंडक्शन तो छोड़ दो, आपके दादा को याद करो, छोटा है ना, स्कूल में वेकेशन हो ना, ऑफिस में आ जा, ऑफिस में आएगा तो कोक मिलेगा, एक बिस्किट का पैकेट मिलेगा, जो भी है, लेकिन ऑफिस में आने का, स्कूल में वेकेशन हो गया ना, ऑफिस में आने का, झाड़ू निकाल लेकिन अपने धंधे में कर। दिस वॉज वेरी क्लियर। हमारा टेक्सटाइल का धंधा है, एक बेटा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करेगा, एक फाइनेंस करेगा, एक मार्केटिंग करेगा, क्योंकि यही धंधा करना है। बिफोर 2000 एब्सोल्युटली क्लियर, अपने घर में किसी ने नौकरी नहीं की। टुडे इज वेरी डिफरेंट। अर्लियर इंडक्शन वाज ऑटोमेटिक, टुडे इट रिक्वायर्स एफर्ट। अभी क्या सोच रहे हैं लोग, हमने तो है ना उसको एक अच्छी स्कूल में डाल दिया। आप स्कूल में, पहली बात तो अच्छी स्कूल बुरी स्कूल नहीं होती है, सब स्कूल होती है, लेकिन महंगी वाली है ना, हमने आईबी में डाल दिया,
तो अपने आप बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, आप एक स्कूल में रखो या दूसरे स्कूल में रखो, बिजनेस इनकलकेशन घर पे ही हो सकता है। फाइटर बनना ये हम लोग सिखा सकते हैं, फेलियर हो और खड़े हो वो हमको सिखाना है। तो द होल पॉइंट इज, आप कोई भी स्कूल में रखो, जो घर का काम है, टू ग्रूम आवर चिल्ड्रन टू ड्रीम बिग थिंग्स इन लाइफ, टू अचीव ग्रेट थिंग्स, इज आवर जॉब, एंड दिस गोज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट डजंट हैपन ओवरनाइट कि भाई आज गोली ले ली और कल सब हो गया। सो हियर इज अ बिग रोल ऑफ पेरेंटिंग, bringing our children not to go for easy things, to do big things all along. Here is the question, हमारा प्रोग्राम होता है, उसमें हमारे स्टूडेंट होते हैं, हम उनके फादर मदर को साल में 3 बार बुलाते हैं। एक बिजनेस वाला नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? हमारा एक इंपॉर्टेंट कस्टमर आ रहा है हमारा। मेरा पॉइंट है, एक कस्टमर जाएगा ना तो दूसरा मिलेगा। आपका लड़का या लड़की हाथ से जाएगी ना तो दूसरी नहीं मिलेगी। ग्रूमिंग योर नेक्स्ट जनरेशन इज योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। आप धंधे में बिजी हो तो क्या हुआ, आपका मेन काम है आपके नेक्स्ट जनरेशन को कैपेबल बनाना। तो यू हैव टू लर्न टू स्पेंड टाइम विद देम। आपको उनसे बात करना नहीं आता है तो करो, बात करो, talk to them, what is happening, how it is happening, discuss. Most of the business people, they are, because uncomfortable, they don't discuss. हमारे बाजू वाले के वहाँ पे इनकम टैक्स का रेड हुआ, 2 करोड़ की बेचारे की कमाई नहीं है, उसको 20 करोड़ की डिमांड आई। वो बेचारा क्या करेगा? कैन वी डिस्कस इट इन आवर होम? तो सब लोग ऐसा बोलते हैं, अरे हमारे पे तो टेंशन है, उनके पे टेंशन क्यों डालें? They are also from business family. They also need to learn about what is business. And that talking is what is the grooming. Daughter is 12-year-old, son is 10-year-old, दोनों है, मदर फादर ने बुलाया, हम लोग वेकेशन पे जाएंगे। Both of you will make the budget. जितना बजट बनाओगे उतना पैसा लेके जाएंगे, फिर जो भी होगा देख लेंगे। Now they have made the budget, the sister and brother, they have planned, they are on the way, Thiruvananthapuram. पद्मनाभ टेम्पल लेके बाहर निकले, फादर बोलता है लेट्स हैव पिज्जा। अभी लेट्स हैव पिज्जा मतलब क्या, चलते रहो पिज्जा की ओर। लड़का थोड़ा रुक गया, फिर बोलता है देयर इज नो बजट। अब ये क्या किया? दिस 2 children were taught to learn to anticipate the requirements, to keep a tab between what we thought and what is actually happening, and learn to say no when we don't have budget. This is grooming. ग्रूमिंग मतलब अपना ये प्रोडक्ट है, ये इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट तो चेंज होते जाएगा। लर्निंग अबाउट द बिजनेस एटीट्यूड, लर्निंग टू वैल्यू पीपल, लर्निंग टू वैल्यू अपॉर्चुनिटी, लर्निंग टू वैल्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉफिट, दिस इज व्हाट इज टू बी ग्रूम। डॉटर इज नाउ 14 years, सन इज 12 years, अगेन दे आर गोइंग फॉर वेकेशन। द फादर सेड अपने पास में 16 करोड़ रुपया, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बता दो, इतना पैसा बाजू में रखेंगे, बाकी से धंधा करेंगे। वेकेशन से वापस आते ना, फिगर बताना है। 15 दिन का वेकेशन है, 12वें दिन पे सिस्टर ब्रदर बात कर रही है। सिस्टर ब्रदर को पूछती है तू क्या बोलेगा? ब्रदर लोग है ना जनरली तो स्मार्ट ही रहते हैं, बोलते हैं तू क्या करेगी? सिस्टर भोली होती है, वो तो पहले बोल देती है, आई वॉन्ट टू गो फॉर फॉरेन एजुकेशन, आई विल टेल फादर 50 लाख मेरे लिए बाजू में रखना। अभी तू क्या करेगा? लड़का बोलता है आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो फॉर फॉरेन एजुकेशन, मैं भी बोलूंगा मेरे लिए 50 लाख बाजू में रखना, और आई वॉन्ट टू स्टार्ट बिजनेस, तो 2 करोड़ मेरे कैपिटल के लिए बाजू में रखना। सिस्टर भाई को बोलती है व्हाई शुड यू आस्क कैपिटल फ्रॉम फादर, वंस दे स्पेंड ऑन आवर एजुकेशन शुड वी नॉट बी ऑन आवर ओन फीट? दिस डिस्कशन बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर इज फॉर्मेशन फॉर द बिजनेस। Business is not about our today's product and today thing. Learning to think responsibly is what is the grooming, and that is not automatic. That has to be inculcated. अभी ये बिगेस्ट प्रॉब्लम, 25 साल पहले हमारा प्रोग्राम चालू हुआ, प्रोग्राम फॉर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ फैमिली बिजनेस। हमारे प्रोग्राम में 10% वीमेन, आज भी हमारे प्रोग्राम में 10% वीमेन। एज फार एज द रोल ऑफ फैमिली वीमेन इन बिजनेस इज कंसर्न्ड, वी आर लिविंग इन 18th century। बाकी हर चीज में हम 21st century में है। रोल ऑफ फैमिली वीमेन इन बिजनेस, समहाउ our society has not gone through कि दुनिया बदल गई।
Role of women in business accepted. Women employees are accepted. Family women, question mark. We are frozen. Now I'll tell you what are the things that have changed. 1976 when I started working in Bombay, there is an area called Masjid Bandar. हर सिटी में ऐसा एक एरिया होता था. एक गली में केमिकल मार्केट, दूसरे में ग्रेन मार्केट, तीसरे में स्पाइस मार्केट, चौथे में टेक्सटाइल मार्केट, फिफ्थ में शूज का मार्केट. इन कॉन्सेंट्रेटेड एवरी सिटी. वहां पे ट्रक आती है, फेरी वाले होते हैं, गालियां बोलते कि इधर उधर यूरिनेट करते हैं, कोई टॉयलेट का ठिकाना नहीं होता है. तो ऐसे बोलते थे अच्छे घर की महिला यहाँ पे नहीं आती है. ऑब्वियसली दैट वाज अ नीड एट दैट टाइम. टुडे मोस्ट मॉडर्न बिल्डिंग, सो इट्स डिफरेंट. दैट वाज अ टाइम काम करना है तो उधर ही जाने का. टुडे आई एम ट्रैवलिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. माई लैपटॉप विथ मी इज माई ऑफिस. रात को 2 बजे भी मैं एयरपोर्ट पे बैठ के जवाब दे सकता हूँ. Today the world has become space neutral, time neutral and gender neutral. Indra Nooyi, when she is the largest, highest paid CEO in the world, वो showcase के लिए नहीं था. She looks good, उसके लिए उसको CEO नहीं बनाया. She has proven man or woman can equally well do the business. This notion that only man can do business is now outdated. इंडिया की सारी बिग बैंक, आप शिखा शर्मा बोलो, नैना किडवाई बोलो, चंदा केचर बोलो, ऑल द बिग बैंक्स हेडेड बाय वीमेन. एंड स्टिल वी बिलीव कि फैमिली बिजनेस की वीमेन कैन नॉट गो इनटू द बिजनेस. अभी मैं अंदर की बात करूं, ये सब नहीं है. अंदर की बात क्या है? जितने भी व्हाट्सएप पे जोक्स घूमते हैं ना, 80% ऑफ देम आर ऑन वाइफ्स. मेरा स्टूडेंट बोलता है घर में भी तो वैसे ही हमारे पे चल रहा है, अभी ऑफिस में भी लेके आए क्या? ना एज अ जोक इज ओके, बट एक्चुअली स्पीकिंग इज अ वेरी सीरियस ब्लंडर यू आर डूइंग. A joint family, 4 brothers working together, one of them passes away, the remaining 3 takes care. Is an insurance system. Nuclear family, husband को कुछ हुआ और वाइफ को धंधा मालूम नहीं तो क्या होगा? टोटल डिसास्टर. सारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे, कोई डेटर्स मुंह नहीं दिखाएगा. जितने कॉन्ट्रैक्ट अपनी अगेंस्ट में है वो आगे कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा, जितने कॉन्ट्रैक्ट अपनी फेवर में कौन आने वाला है? अ डिसास्टर. A nuclear family, if the wife does not know about business, is something seriously wrong. Second thing, business does not mean going to office every day. Men go to office every day not for business. ऑफिस में इतना काम ही नहीं होता है. So just woman getting into business does not mean she has to go to office every day. To be involved, understanding what is the reality, how it is happening, what are the challenges we are facing, what are the considerations in the challenges we are facing, that is what is business, not going to office every day. And finally, अभी एक फैमिली का मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, and they say in our family the rule is the incoming wife will not work. And it's a big problem for me, how can I write this? तो मैं किसी से मैं सबको पूछता हूँ कि भाई क्या करना चाहिए. तो one lady told me, आपको जो लिखना है लिखो. If there is an educated girl, वो तो कभी सोचेगी ना कुछ करने के लिए. So if you are going to have son, and if your anyone daughter is going to come, she is going to aspire. अभी हम लोग बोलेंगे नहीं करेंगे, then is a problem. So here is a question. When you say grooming, she started by saying son and father. She never told daughter, because अपने रडार में ही नहीं है. A daughter should be groomed faster and with more attention than son. One father told me, बोलते हमारे पास में डॉटर को ग्रूम करने का तो टाइम कम है. सन के साथ में तो जिंदगी है, डॉटर के साथ में कम है, तो उसको तो ज्यादा ग्रूम करना चाहिए. और मेरे साथ में जो हुआ, एक लड़की आई एडमिशन के लिए, इंक्वायरी करके गई, उसके फादर का फोन आया, सर अभी अभी मेरी डॉटर आपके यहाँ इंक्वायरी के लिए आई थी. यस, उसको एडमिशन मत देना. ये तो उल्टा हो गया. आज तक मेरे यहाँ पे फोन आते, प्लीज उसको एडमिशन दो ना. ये तो बोल रहा है उसको एडमिशन मत देना. फिर मैं कुछ पूछूं उसके पहले ही उन्होंने बोलना चाहा, यू नो सर ही इज अवर ओनली डॉटर एंड यू नो एज अ फादर व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं सोचा वो पूछते हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसके बदले में उन्होंने ही बोलना चालू कर दिया.
वी हैव टू गेट हर मैरिड, और वो तैयार नहीं है, अभी आपका कोर्स ज्वाइन करेगी और 2 साल डिले हो जाएगा, एंड यू नो एज अ फादर व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी क्या बताऊं मैं, इसको बोलते धर्म संकट। She as an adult individual is coming to inquire for the program, and I have to deal with her as an adult person. But I am also professor of family business and I know the challenges of family involved. So I have to take care of both. क्या करूं? और कई बार ऐसे होता है ना, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता है। She was the only daughter, और जब ओनली डॉटर होती है ना तो वो जो बोलती है वही होता है। आपकी बात जो करना है कर लो, आखिर तो वो जो बोलती है वही होता है। तो हो गया, एडमिशन हो गया, एडमिशन खत्म हो गया, कोर्स खत्म हो गया, अभी शादी भी हो गई, अक्ल आ गई, शादी हो गई, हस्बैंड इज H1 वीजा, शादी हो गया, अमेरिका गई। जैसी अमेरिका गई, हस्बैंड के सारे फ्रेंड्स आ गए, बेचारी लड़की इंडिया से आई, उसको तो बताना पड़ेगा गार्बेज यहाँ पे ऐसे होता है, दूध यहाँ पे ऐसे मिलता है, ये ऐसे काम करना पड़ता है। सैटरडे संडे सब फ्रेंड्स ने आके उसको सब ग्रूमिंग दे दिया। मंडे मॉर्निंग एवरीबडी गॉन एंड सडनली शी इज अलोन। बाहर देखते तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता है। And now she realizes, how can I go out? अभी जब हस्बैंड लेके आएगा और कहीं पे लेके जाएगा तो ही जाऊंगा, अदरवाइज यू आर इन जेल। शाम को हस्बैंड आया, शी सेड आई कांट बी इन जेल, आई नीड ड्राइविंग लाइसेंस। हस्बैंड बोलता है, देख भाई मेरे से मेरा सब छुट्टी खत्म हो गया, अभी मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, तो मैं कर लूंगी। ओके, शी वेंट टू द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस, सामने हट्टा कट्टा टॉल अमेरिकन आदमी ऑफिसर बैठा है। आपको पता है अमेरिका ने कैसे पता चले? च्युइंगम चबाता है ना, कुछ भी करते करते च्युइंगम चबाते चबाते बात करेगा, मतलब ये अमेरिकन है। तो ठीक है, उसने फॉर्म भर के दिया, सामने वाले ने फॉर्म देखा, रिजेक्ट करके वापस दे दिया। अभी क्या करना चाहिए? बेचारी लड़की इंडिया से गई है, अप्लाई करने गई, सामने अमेरिकन आदमी बैठा है, उसने फॉर्म भरा, उसने रिजेक्ट कर दिया, उसको वापस जाना चाहिए ना, ये वापस नहीं जा रही है। मे आई नो द रीजन फॉर रिजेक्शन? अभी ऑफिसर को आप सवाल पूछते हो, लेकिन पूछ लिया, ठीक है, उसने जवाब दिया, आफ्टर 9/11 वी हैव स्टॉप्ड इशूइंग लाइसेंसेस टू द स्पाउसेस ऑफ H1 वीजा होल्डर। ठीक है, अभी तो एग्री हो ना, आपको पता है ना 9/11 वो प्लेन अंदर गए थे, वो सिक्योरिटी इशू हुआ। अभी उसने रीजन दे दिया, अभी तो जाओ, वो वापस नहीं जा रही है। बोल रहे हैं 9/11 हैपेंड बिकॉज ऑफ लैप्स ऑफ योर सिक्योरिटी एंड बाय नॉट गिविंग लाइसेंस यू आर गिविंग पनिशमेंट टू मी। वो आदमी बोलते हैं बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन नहीं हो सकता अभी। ओके, नाउ व्हाट शी डज नेक्स्ट? आपसे नहीं हो सकता है, टेल मी हु कैन डू इट। जो कि बुआ बच्ची के लिए एयरिंग लेके आई है, तो छोटी है बच्ची, अभी तो 2 साल या 3 साल की है। तो मदर ने बोला नहीं लगाएंगे एयरिंग, तो बुआ को तो बहुत बुरा लगा, और घर में तो बड़ा पॉलिटिकल इशू हो गया, ये बहू अपने आप को समझती क्या है, ये है वो है, अभी तो कुछ क्या करें। तो फिर ठीक है, उस तो हो गया। रात को फिर हस्बैंड वाइफ को बोलता है, डोंट यू वांट अवर डॉटर टू हैव फेमिनाइन क्वालिटीज ऑफ जनरोसिटी, काइंडनेस, बीइंग नाइस एंड ऑल। देन द वाइफ रिप्लाइड, yes, I do want my daughter to have feminine quality of generosity, kindness and all, but my son also should have that quality. And I want to groom my son for challenges and my daughter also for challenges. So in this grooming, no need to treat them differently. And this is a very, very big issue. Groom your daughter to be great aspirations in life, want to do big things, failure, handle, will do everything. This will make them the best people. And this is what Indian family business needs the most. And this is my last slide. When we are multiple generations, this is the greatest blessing in our life. As far as the earlier generation is concerned, nobody should ever retire. लास्ट ओवर के लास्ट बॉल तक आपका विजडम का यूज करना है। एंड एज फार एज यंगर पीपल आर कंसर्न, वी वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, दुनिया को जीतना है। अभी अपने प्रीवियस जनरेशन ने जो भी बनाया, फेब्युलस। आदित्य बिरला गॉट इनहेरिटेंस फ्रॉम GD बिरला विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग, एंड ही विल टेक इट फर्दर। एंड कुमार मंगलम बिरला कम्स इन एंड देन ही विल टेक इट फर्दर। Whatever groundwork our previous generation has done, now is the time to really shoot it up. So here, it is the next generation. So 2 generations
is our greatest blessing. Learn to listen, learn to talk, have a proactive thing. लड़ना है, आर्ग्यूमेंट करना है, थोड़ा प्लेट रखो, एक दूसरे पे फेंको और कल वापस बात करो. This is where we are. Whatever profit you are making today, it should be 10 times in next 4 years. This should be your collective target of all the generations working together in a business. We are not opposed to each other. We are complementing with each other. Some people can think, some people can run. Some people think of running very fast, some people think of applying brake. This is the strength of family business. Our businesses are going to grow. इन्होंने अपने ना पहले स्लाइड में बताया कितनी इनकम करनी है, ट्रिपल कितनी इकोनॉमी बने, 5 trillion इकोनॉमी. Let me tell you, India is not going to grow because of a statement by any one person. India will grow when each of the family business grows 10 times. Automatically the economy will grow. So we don't have to talk about policy statement, we have to talk about our statement. अपना जो भी प्रॉफिट है अगले 4 साल में 10 गुना करना है पूरे फैमिली की. This should be the collective dream. Thank you very much. नहीं रहे क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से हमारे बीच हमारे सभी खास मेहमान भी मौजूद हैं और मैं चाहूँगी डॉक्टर परिमल मर्चेंट जी का स्वागत हम एक बार फिर से करें, उन्हें सम्मानित करें. और मैं डॉक्टर परिमल मर्चेंट जी के बारे में आपने इतने शानदार सेशन में सुना तो एक सबसे पहले तालियां तो बनती हैं. आई थिंक दैट वॉज अ वंडरफुल सेशन सर. हम सब ने बहुत कुछ सीखा बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और सबसे ज़रूरी बात जिस चीज़ के बारे में आज ये इवेंट है, जनरेशनल गैप, जो एक बिजनेस को, एक फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. डॉक्टर परिमल मर्चेंट इज़ द डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल FMB प्रोग्राम एट SP Jain School of Global Management, स्पेशलाइजिंग इन फैमिली मैनेज्ड बिजनेस एजुकेशन. 24 सालों से सर एशियाज़ फैमिली बिजनेस कल्चर को गाइडेंस दे रहे हैं. He advises the Asian Institute of Family Managed Business and has consulted 100+ companies over 30 years. तो एक बार ज़ोरदार तालियां सर के एक्सपीरियंस के लिए भी. और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी सनटेक ग्रुप से मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी विनोद जी को. कार्तिक, अनुराग सर का एक बार फिर से हम सम्मान करना चाहेंगे. Give a huge round of applause for Dr. Parimal Merchant ji. सही बात है. Thank you. और अब एक खास सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर परिमल सर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी आप कृपया मंच पर बने रहें क्योंकि आपने यहाँ पर जो सीख लोगों को दी है, मैं चाहूँगी कि आप सबके अगर कुछ सवाल हैं, क्योंकि ये राउंड है Q&A का, तो जाहिर सी बात है आपके मन में कुछ न कुछ तो सवाल उठ रहे होंगे. तो आपका जो भी सवाल है डॉक्टर परिमल मर्चेंट जी आपके सामने है, मंच पर मौजूद हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं. कैन वी हैव एनी क्वेश्चंस टुडे? अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारे साथ कई सारे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं यहाँ पर, जो कि ख़ास तौर पर जिस तरीके की बातें डॉक्टर परिमल ने हमारे साथ साझा की कि एक फैमिली बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ सकता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी हैव समवन विद अस. आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछ लीजिए. Doctor, good afternoon. My name is Surya and I just have a simple question to ask. I'm 20 years old right now and I just joined the family business 1 year back. So realistically, basically 18 years का जब मैं था मुझे कुछ स्टार्टअप करना था, कुछ अपना सोचना था, but then I realized the value of family business. अब हो क्या रहा है? It's about gaining respect. When I go to the factory, 1000 लोग हैं, for example, employees are there, right? Managers are there.
उनकी आंखों में जो रिस्पेक्ट मेरे पापा के लिए है, बिकॉज ही स्टार्टेड इट हिमसेल्फ, राइट, वो मैं चाहता हूँ मेरी आंखों में भी आए, बिकॉज आई नीड टू, तभी वो, आई थिंक इन द इंटायर कम्युनिटी ऑफ द स्टाफ, दैट्स हाउ आई विल बी एबल टू रेज, राइट. अब होता क्या, दैट कैन ओनली हैपन बिकॉज माई डैड क्रिएटेड दैट फ्रॉम स्क्रैच हिमसेल्फ, लाइक यू सेड कि खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद चप्पल घिसनी पड़ती है, एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बट जब तक मैं खुद नहीं करूँगा स्टार्टिंग इट फ्रॉम द स्क्रैच, हाउ विल आई बिल टू गेन दैट मच रिस्पेक्ट. आपका फैमिली बिजनेस एस्पेक्ट इज टोटली करेक्ट कि आप साथ में ग्रो, दैट इज वॉट इज इंपॉर्टेंट. बट देन व्हेन इट कम्स टू रिस्पेक्ट, व्हेन इट कम्स टू फीलिंग दैट यू क्रिएटेड इट योरसेल्फ, हाउ कैन वी अचीव दैट एट द सेम टाइम. थैंक यू. ये हर यंग लोगों का सवाल है. फर्स्ट, फादर के पुराने लोग हैं, उन्होंने मेरे को हाफ पैंट में देखा हुआ है, और अभी मुझे कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, ये पहला सवाल है. दूसरा, हाउ विल आई मेक माई ओन स्पेस इनटू द होल वर्किंग, क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं, और मैं तो क्लियरली बोलता हूँ आपसे ज़्यादा आपका प्यून की कंपनी को ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज ही नोज मच मोर देन यू अबाउट द कंपनी. बट द क्वेश्चन इज ऑलवेज अ प्रोसेस. डे 1 को जब आप लंदन में गए तो लंदन नया नया था. अभी जब दूसरे दिन देख रहे हो तो आपकी होटल का एरिया आपको थोड़ा थोड़ा मालूम है. तीसरे दिन आप जब चक्कर मारते हो तो अपने आप होटल में वापस आ जाते हो, क्योंकि इतना चीज मालूम है. तो फर्स्ट यू हैव टू अलाउ योरसेल्फ सम टाइम. सेकंड, टाइम मतलब इट हाउ मच टाइम, 2-3 years इट विल टेक. सेकंड, एवरीवन इन योर कंपनी नोज मोर देन यू. हम्बल इनफ टू आस्क. प्यून को भी पूछ सकते हो भाई फाइलिंग कैसे करते हो, और अकाउंटेंट को भी पूछ सकते हो ये एंट्री क्यों मारते हो. When they see you, and I will tell you the most important thing is, you are going regularly in office or factory or not. Because when they see you there religiously with the discipline, that is where they start realizing you are serious about it. And when you are serious about it, I'll tell you, employees of family business are very clear. Next generation is going to become our boss and we have no objection. So if you follow discipline, be humble, whatever is there going on, listen. Don't give opinion. If at all you have opinion, put it in the form of question. हम अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, like that. And be genuinely respecting people. Very soon people will respect you. Respect is a reciprocal thing. If you think that you are a godsend gift to humanity and all these people are useless, you are mistaken. Those people know this business well. Of course, you are going to become their boss and take the business over after learning. तो give yourself time to learn. Thank you. कोई और सवाल है जी? कैन वी हैव द माइक प्लीज? यहाँ पर एक और क्वेश्चन है हमारे पास. आई थिंक ऑडियंस में से आप लोग अपने सवाल सोच सकते हैं तब तक. बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके पास. हाँ, आपने इमामी का नाम सुना है, जानते भी हो, कितने सारे लोग हैं, राइट? एंड इज इट अ प्रॉब्लम और इज द ग्रेटेस्ट एसेट? सर मैं चाहूँगी आप सवाल एक बार रिपीट कर दीजिए ताकि ऑडियंस भी सुन पाए. आप जी. कंपनी बड़ी हो जाती है, नंबर ऑफ पर्सन, जब फैमिली बिजनेस मीन्स जॉइंट फैमिली बिजनेस इज आल्सो जी. the number of key persons when join new business, then everybody feels I am an important person. But in decision taken, somebody have to take. Everybody cannot take decisions. कि महत्वपूर्ण सवाल है. जब कम फैमिली बड़ा हो जाता है, हम लोग फर्स्ट जनरेशन भी है, हम लोग 5 भाई है और हमारे नेक्स्ट जनरेशन के और 6 लोग धंधे में आ गए, हम लोग 11 लोग हैं, एक ही धंधा या 2 धंधा है, सब उसी के ऊपर है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है. मैं जाऊंगा तो भी क्या फर्क पड़ता है, नहीं जाऊंगा तो भी क्या फर्क, और डिसीजन कौन लेगा? इज नो सिंपल आंसर. देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस. वन स्कूल ऑफ थॉट 25 years ago was, आपके घर में जितने लोग हैं ना उतने बिजनेसेस आपको करने चाहिए. एक स्कूल ऑफ थॉट था 25 साल पहले, बिकॉज द थिंकिंग वॉज ओनर रन्स द बिजनेस. टुडे द थॉट इज वेरी डिफरेंट. One Walmart started as a one grocery store, eventually becomes Walmart today because all the people together contribute to building it bigger. Earlier king was there and king will decide. Today there is a democracy. We have to learn to listen to each other,
build on our thinking, and collectively we can come with a better thinking. It's a little difficult process, but the same business, if we have to become world leader, we can't afford to break it into multiple things. And we have to all learn to work with a larger stream. आज अगर घर में 12 लोग हैं, चाइना में एक्सप्लोर करना, एक आदमी चला जाएगा सीधा, या कल कुछ नया चालू करना, एक चला जाओ वहां पे. So we have that ability. The top family members should have a high amount of flexibility. Exploration is our work. Routine is managerial work. Earlier, owners were doing managerial work. That is why one person was required to run the show. As you grow, routine में तो अपना कुछ काम ही नहीं. Yes, sir. Hello. Hello. So you mentioned something about Indians being gifted at business, but if you look at the past few decades, why is it that innovation has always flowed from the West? क्या? If you look in the past few decades, innovation has always come from the West. Do you think India has potential to innovate something new? अरे हमने कितना इनोवेशन किया वो थोड़ी हम लोग देखते हैं. अगर मैंने फेसबुक बनाई होती तो थोड़ी बनती. This whole notion that it comes from the West is very limiting thing. The whole point is new technology है. टेक्नोलॉजी दुनिया भर में हर जगह पे आती है. And need not we get into East West dialogue. Point is अपने घर में क्या है, प्रॉफिट 10 गुना करना है. ये तो डिस्कशन की बात है ना. अभी मैं भी बोलूँ वेस्ट में जो करने वाले ज़्यादा करके इंडियंस भी है, तो ये क्या बोलते हैं, चौविनिज्म का कोई मतलब नहीं है. अपने पास में आज धंधा है, इसको 10 गुना बढ़ाना है. चाहे दुनिया में कोई भी कुछ भी है, अलग बात है. Better focus on what we have rather than talking general thing about the world.